अभी आपने 10 सेशन आप लोग अटेंड कर रहे हैं। 10 मैंने ऑलरेडी बात किया, मतलब एवरी वीक आप लोग अटेंड कर रहे हैं। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। बहुत अच्छा काम है। ठीक है, तो अभी हमारा लास्ट सेशन है ना, तो एवरी हफ्ते में कृतिका मैडम ने और क्रांति मैडम कोई भी आपको छोटा छोटा क्वेश्चन रिविजन करती थी ना, तो आज भी वो होगा। तो अभी क्रांति मैडम आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने वाली हूँ रिगार्डिंग सर्टेन टॉपिक्स। एक बार देख लीजिए कितना आप लोग पढ़ाई किया है कि एक बार हम देखेंगे। क्रांति मैम आर यू देयर? हेलो क्रांति मैम। यस आई एम देयर। अच्छा ठीक है ठीक है, ओवर टू यू मैम। आपको वो शुरू कर दीजिए आपका रिवीजन। हैव यू मेड एनी पावर पॉइंट और शुड आई प्रेजेंट? नो मैम, हमने वो पर्टिकुलर पॉइंट्स इफ यू वांट I have assembled. Oh, no, actually it's there in my mind. Ma'am, we can start about initial assessment at the time of admission. Yeah, okay. Yeah. And also then PV and partograph. थोड़ा सा labor of readiness बस. Is my screen visible? Ma'am, I can see the screen where there is a PPT on revision Manyata. Right. But PPT is not visible actually. I can see a set of files. This thing? No ma'am, it's not visible. No. Not visible? आपने PPT खुला है क्या? Kranti, you'll have to Yes, I have opened. No, it's not open. You'll have to double click the PPT. हाँ अभी अच्छा ठीक है। Share screen कर आणि कर. अभी? हाँ. हाँ हो रहा है मैम। Is it there? Yes, 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 ma'am. Okay. अभी एक एक करके आंसर करेंगे एवरीबडी, अदरवाइज यू कैन आंसर इन द चैट बॉक्स सो दैट आप रेज कर सकते हैं हैंड्स एंड इन केस वी हैव टू आंसर इट विल बी वन बाय वन। ओके, तो हम लोग ने अब तक क्या देखा कि अभी पेशेंट अपने पास आते हैं ओपीडी से लेके हम लोग का एडमिट होने तक। तो हम लोग के पास पेशेंट ओपीडी में आते हैं तो हम लोग को क्या करना रहता है, वी हैव टू एंश्योर सेफ मदर का केयर, बेबी का केयर, सो सेफ प्रोग्रेस एंड वेलबीइंग ऑफ बोथ मदर एंड द चाइल्ड। तो इसके लिए हमें एंटीनेटल में क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। जैसे हम लोग पेशेंट आते हैं तो अपने पास कोई बताएगा मुझे शकुंतला हॉस्पिटल से, तो व्हाट इन्वेस्टिगेशंस यू विल एडवाइज द पेशेंट व्हेन शी कम्स इन द ओपीडी रेगुलरली? शकुंतला हॉस्पिटल से कुछ बोल सकता है कोई? अमेया हॉस्पिटल ने ज्वाइन किया है? Am I audible? मैम आपका आवाज तो आ रहा है। Ameya hospital is not there, I think. शकुंतला हॉस्पिटल अगर आप उधर दे रहे ना, आप म्यूट पे है, अनम्यूट करो। एक बार। क्वेश्चन ऐसा है कि आप लोग हॉस्पिटल में पेशेंट ओपीडी में अपने आती है, अपने को क्या इंश्योर करना है, उसको कम से कम कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, अच्छी तरह से हम लोग उसका सर्वेलेंस करते हैं, एंटीनेटल वेलबीइंग देखते हैं, सो दैट व्हेन शी कम्स फॉर डिलीवरी वी हैव टू गिव हर अ गुड आउटकम। तो मदर और बेबी दोनों का अच्छा रिजल्ट आने के लिए हम लोग प्रोग्रेस करते हैं, ग्रोथ कैसा होता है और उसके कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तो कौन से इन्वेस्टिगेशंस है शकुंतला हॉस्पिटल सिस्टर जो हम लोग हमेशा पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं पेशेंट ओपीडी में आने के बाद? ANC profile. हाँ वेरी गुड वेरी गुड। बताओ कौन से है इन्वेस्टिगेशन एएनसी प्रोफाइल में? दो स्पेसिफिक बताओगे, दो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन मध्ये मॅडम थॅलेसेमिया आहे। आधी आपण सीबीसी ने स्टार्ट करूया का? सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। हाँ क्लास में है। एक जण उत्तर द्या, सगळ्यांनी म्हटलं की ऐकू नाही आहे। बड़ा एनसी प्रोफाइल करेगा। मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल 1 मिनट रुक जाना। शकुंतला हॉस्पिटल उत्तर दे रहे ना, वो लोग को चांस दे देंगे। शकुंतला हॉस्पिटल का टर्न हो जाएगा फिर दूसरे जन के पास। शकुंतला हॉस्पिटल प्रोसीड। हा एनसी प्रोफाइल मध्ये मॅडम 10 टेस्ट आहेत, त्याच्यामध्ये सीबीसी आहे, व्हेरी गुड, ब्लड ग्रुप आहे, व्हेरी गुड, सांगायचं.
आपण ते 3 STD करतो ते कुठले? मोबाईल नंबर HIV, HbSCG, HbSCG VRL. व्हेरी गुड. मग अजून तिसरं कुठलं करतो लेक्चर चालू आहे आता 3 ते 5 ते आपण? HbA1 75 ग्राम ग्लुकोज हा, व्हेरी गुड. सांगा मला कसं करतात 75 ग्राम ग्लुकोज टेस्ट सिस्टर? 75 ग्राम ग्लुकोज 75 ग्लुकोन ठीक आहे सिस्टर शकुंतला हॉस्पिटल सिस्टर राहू दे. आता नेक्स्ट कोण आहे? मदर अँड चाइल्ड क्लिनिक न्यू पनवेल. तुम्ही आन्सर करा का? ग्लुकोज चॅलेंज टेस्ट आपण म्हणतो डिप्सी गाईडलाईन्स प्रमाणे. मॅडम आपण आणि ग्लूकोज 75 ग्राम ग्लूकोज टेस्ट कसं करतो? 75 ग्राम ग्लूकोज पेशेंट को पीने के लिए देगा, उसका 300 to 500 ml पेशेंट पीने के लिए बोलेगा, उसमें 1 घंटे के बाद उसको शुगर देंगे वो 130 के एक मिनट, हाँ बहुत आवाज बैकग्राउंड में आ रहा है. बाकी जन म्यूट में चले जाओ प्लीज. 100 ml बंद केलेलं आहे का? बाकी हॉस्पिटल्स म्यूट पे चले जाना. हाँ, आप हम लोग 75 ग्राम ग्लूकोज 300 ml वाटर में डाल के पेशेंट को पीने बोलते हैं. उसके कितने घंटे के बाद ब्लड शुगर टेस्ट करता है? 2 घंटे के बाद. वेरी गुड, वेरी गुड. अगर मान लो पेशेंट ने ना आधे घंटे के अंदर ही 20 मिनट्स में वॉमिटिंग कर दिया, अभी क्या करेंगे सिस्टर? नेक्स्ट वीक को फिर से करेगा. नेक्स्ट टाइम. वेरी गुड, वेरी गुड. तो आप ऐसे पेशेंट को बोल सकते हैं कि थोड़ा कुछ खा के आइए. सपोज 8 o'clock को कुछ पेशेंट कुछ खा के आती है, 9 o'clock बुला लेते हैं, सो दैट एम्प्टी स्टमक पे वो सब ये पानी पीने का ये नहीं करेगी, सो दैट वी कैन टेक सम केयर प्रिकॉशंस उसको ऑन्डल में या फिर मेडिसिन देके उसका वॉमिटिंग नहीं होने का देख सकते हैं, राइट? अगर पेशेंट 1 घंटे के बाद वॉमिटिंग करेंगी तो क्या करेंगे? कर सकते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. देन वी विल प्रोसीड विद द टेस्ट. ओके, जो पेशेंट फिर 1 आवर के बाद अगर वॉमिटिंग करती है, देन वी कैन प्रोसीड विद द टेस्ट एंड वो रिजल्ट हम लोग 2 आवर्स के बाद शुगर टेस्ट देखते हैं. कैन यू हियर मी? ऑल हॉस्पिटल्स विल गो ऑन म्यूट नाउ. पूर्वा, कैन यू म्यूट एवरीबडी? तो अभी हम लोग को आंसर चाहिए गाड़े हॉस्पिटल से. प्रीति गाड़े हॉस्पिटल, पनवेल हॉस्पिटल आप म्यूट पे चले जाना. तो नाउ आई वांट टू नो व्हिच आर द टाइम्स दैट यू विल चेक सीबीसी. कितने बार हम लोग एचबी करते हैं पेशेंट का 9 मंथ्स में? म्यूट कर लो सब लोग. गाड़े हॉस्पिटल सिस्टर, कैन यू हियर मी? गाड़े हॉस्पिटल सिस्टर, पूर्वा. I already mute all the staff, but they can unmute themselves. ते का होत नाहीये कारण सगळे लोक आवाज बॅकग्राऊंड मध्ये. मी म्यूट केलेलं सगळ्यांना, पण ते लोक त्यांच्या हात. ओके, एनीबडी वांट्स टू व्हॉलंटियर? संध्या सिस्टर, संध्या सिस्टर, हम लोग सीबीसी कितने बार करते हैं 9 मंथ्स में? सीबीसी कितने बार? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. थैंक यू. तू पण चालेल ना? तुझं पण नाव. पूर्वा, कोणत्या दांडेकर क्लिनिक मधून आवाज येतोय का? हे मदर अँड चाइल्ड क्लिनिक. कॉल करता है. ओके, ओके. नाउ who is going to answer? सारमा थॉमस सिस्टर कैन आंसर. हम लोग सीबीसी कितने बार करते हैं मंथ में 9 मंथ्स में? आपको अनम्यूट करना है आपको. मैम एक बात, फर्स्ट में करते हैं, फिर दूसरा एनसी प्रोफाइल के साथ हो जाता है, तीसरा डिलीवरी से पहले हो जाता है. ऐसा नहीं, हम लोग वीक्स वाइज बोलते हैं.
चलो फर्स्ट 3 मंथ्स में एक बार, ट्राइमेस्टर में फर्स्ट 3 मंथ्स में एक बार, नेक्स्ट 3 मंथ्स में, तो हम लोग 12 वीक्स के अंदर एएनसी प्रोफाइल के साथ एक करते हैं, फिर 12 to 24 वीक्स के बीच में एक करते हैं, 24 to 36 वीक्स में एक करते हैं, और फिर फोर्थ टाइम जब पेशेंट लेबर के साथ पेन्स लेके आती है तभी ऑन एडमिशन करते हैं, करेक्ट? डेजी ग्लूकोज सिस्टर, साची हॉस्पिटल, डेजी सिस्टर, हम लोग यूरिन एल्ब्यूमिन कितने बार करते हैं? आज क्या हो गया? सिस्टर आप बात कर रहे हैं लेकिन आप म्यूट पे है, आप अनम्यूट कर दीजिए एंड देन आप बात कर दीजिए। आपका होस्ट ने म्यूट किया है सबको, तो ऐसा आता है क्या? आई थिंक देख बोल रहे एक्चुअली सबको म्यूट किया है करके। एक मिनट, होस्ट पूर्वा। हेलो पूर्वा। Yes, Sini. आपने सबको म्यूट किया है क्या? इसलिए दे आर नॉट एबल टू अनम्यूट, दे आर सेइंग। Now can check? अभी ठीक हो गया। या नाउ यू कैन हाँ। बोलिए अभी उत्तर दे दीजिए। यूरिन एल्ब्यूमिन कितने बार करते हैं? 3 टाइम करते मैडम, 3 टाइम। सिस्टर यूरिन एल्ब्यूमिन हम लोग एवरी वीक एएनसी विजिट पे करेंगे ना, एंटीनेटल विजिट पे करेंगे ना, डिपस्टिक से वो। हाँ तो एंटीनेटल विजिट पे हर एक पेशेंट का हर एक विजिट में, हाँ हर एक विजिट में करेंगे। यूरिन एल्ब्यूमिन होना चाहिए। ओके, आफ्टर 5th मंथ हम लोग सबका यूरिन एल्ब्यूमिन चेक करते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन अगर 140/90 से बीपी ज्यादा है तो हमें यूरिन एल्ब्यूमिन है क्या, उसके साथ प्रोटीन यूरिया भी है क्या चेक करना रहता है। तो इसके लिए हम लोग एंटीनेटल विजिट पे हर टाइम यूरिन एल्ब्यूमिन करेंगे। ब्लड शुगर टेस्ट हम लोग 26 वीक्स पे भी करते हैं, 26 वीक्स के बाद 32 वीक्स पे भी करते हैं, करेक्ट? जो ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट है। और सीबीसी हम लोग हर एक ट्राइमेस्टर में एक बार करते हैं। और जब पेशेंट लेबर के साथ आती है तभी हम लोग एक सीबीसी भी रिपीट करते हैं और एक एचआईवी भी रिपीट करते हैं, करेक्ट? करेक्ट है तो हाथ ऊपर ऐसे करो। ओके या तो हम लोग बाकी देखते हैं कि कौन से मेजर किलर्स है या फिर जानलेवा बीमारी अपने एंटीनेटल पीरियड में। अनीमिया सबसे टॉपिंग है, फिर हाई ब्लड प्रेशर है, और ये पोस्टपार्टम हेमरेज एक बहुत बड़ा डरावना एपिसोड हो सकता है। तो हमें ये 3 चीज से नहीं होने के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस है वो, और हमें केयर ऑफ द पेशेंट लेना है। तो हाई ब्लड प्रेशर होने के लिए हमें प्रॉपर ब्लड प्रेशर मेजरमेंट होना चाहिए। तो एवरी विजिट पे हम लोग बीपी चेक करते हैं पेशेंट का, सिटिंग पोजीशन, पेशेंट को कंफर्टेबल करके, पेशेंट का रिलैक्स करके। अगर हाई ब्लड प्रेशर आ गया तो रिपीट चेक करेंगे। ओके हेलो, यस मैडम। हाँ ओके। तो ये हमारा बीपी के लिए एक ही स्क्रीनिंग मेथड है, ब्लड प्रेशर चेक करना। एक ही हमारा पीआईएच या एक्लैम्सिया या प्री एक्लैम्सिया के लिए एक ही स्क्रीनिंग टेस्ट रहता है। कोई इन्वेस्टिगेशन से नहीं पता चल सकता, तो हमारा ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फिर हमने देखा नेक्स्ट, हमें मेडिसिन देने रहते हैं। तो कौन से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं हम? अर्चना मैटरनिटी हॉस्पिटल से बोल सकते हैं। फॉलिक एसिड, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर। ओके हम लोग आयरन और कैल्शियम एंड फोलिक एसिड देते हैं, प्रोटीन पाउडर देते हैं। तो उसमें हमें पेशेंट को बताना रहता है कि कैल्शियम और आयरन साथ में नहीं लेना है, 2 घंटे के अंतर पे लेना है, करेक्ट? अभी हम लोग कुछ लसीकरण भी करते हैं। कौन सा वैक्सीनेशन देते हैं आप लोग? हॉस्पिटल बोलेंगे, गांधीनगर हॉस्पिटल। टेटनस का इंजेक्शन देते हैं मैम। टेटनस का इंजेक्शन देते, कौन से मंथ में देते हैं? 5 months and after 1 month. ओके आफ्टर 24 वीक्स हम लोग एक शॉट देते हैं, 5 to 6 वीक्स में दूसरा देते हैं। और भी कोई वैक्सीनेशन देते हैं क्या हम? हेपेटाइटिस बी फ्लू वैक्सीन देते हैं। फ्लू वैक्सीन देते हैं। तो स्वाइन फ्लू का वैक्सीन कब देते हैं? 4th मंथ के बाद कभी स्वाइन फ्लू का वैक्सीन दे सकते हैं। और हमेशा 2 वैक्सीन के बीच में हमें एटलीस्ट 2 वीक्स का अंतर रखना है। अगर स्वाइन फ्लू दिया है तो टीटी के
इंजेक्शन। अभी कोविड वैक्सीन दे रहे हैं आप लोग सब? वेरी गुड। हम नहीं दे रहे, बाहर से ले रहे हैं। हाँ, ओके, यू कैन एडवाइज द पेशेंट। कोविड वैक्सीन हम एडवाइस करते हैं वैसे इसके लिए भी। ओके, तो हम लोग ने क्या क्या देखा? क्वालिटी एंटीनेटल केयर और असेसमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो असेसमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये हमने सबसे फर्स्ट सेशन में किया था। तो हमें कौन कौन से मेथड्स है जिसके कारण हमें वीक्स ऑफ जेस्टेशन मालूम पड़ सकता है? कितने वीक्स की हो गई है पेशेंट, तो कैसे मालूम पड़ेगा हमें? सोनोग्राफी, LMP और फंडल हाइट। एक जन आंसर करेगा। मदर एंड केयर न्यू पनवेल, बताओ कि कौन से 3 मेथड से हमें पता चलेगा? LMP के हिसाब से वेरी गुड, LMP के हिसाब से मालूम पड़ेगा। तो हमें कैलकुलेशन में +7 डेज और +9 मंथ ऐड करना है। सेकंड कौन सा मेथड है? सोनोग्राफी से मालूम पड़ेगा, जो अर्ली ट्राइमेस्टर सोनोग्राफी है, सबसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, उसमें पता चलेगा। और तीसरा मेथड कौन सा है? सबसे एब्डोमिनल पाल्पिटेशन। वेरी गुड, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे पता चलता है। तो हमें कौन बताएगा सिस्टर कि कौन से लेवल पे अम्बिलिकस पे कितना वीक्स होता है, जीफी स्टर्नम पे कितना वीक्स होता है पेशेंट का? 24 वीक्स अम्बिलिकस पे रहता है। 12 वीक्स पे किधर रहता है? 12 वीक्स पे सुजा मनोज सिस्टर बोल Pubic member. वेरी गुड, प्यूबिस पे रहता है 12 वीक्स पे, अम्बिलिकस पे 24 वीक्स पे, जीफी स्टर्नम पे 36 वीक्स पे। और फिर हमें कुछ मैनूवर्स रहते हैं। तो कौन सा वो बोलते हैं हम लोग चेकअप? ग्रिप्स रहते हैं, करेक्ट? फंडल ग्रिप, पेल्विक ग्रिप और लैटरल ग्रिप में हमें पता चलता है कि बेबी का हेड नीचे है, हेड ऊपर है और हेड फिक्स है कि नहीं है। ओके, सबको याद है ना? ओके, अपना टोटल प्रेगनेंसी कितने वीक्स का है सिस्टर? 40 वीक्स का है। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी ये 40 वीक्स में हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं? प्री टर्म कौन सा रहता है और टर्म कौन सा रहता है? 37 हो जाता है 30। एक जन बताएगा, एक जन बताएगा। 28 to 30 तो हमें ना आफ्टर 24 कितने से नहीं बोलना है, 28 से नहीं, हमें बोलना है कब तक, किसके अंदर, मतलब 37 वीक्स के अंदर हो गया ना, 24 प्री टर्म बोलते हैं। लेस देन 37 वीक्स को हम लोग प्री टर्म बोलते हैं। ओके, इज इट क्लियर? अभी सब लोग म्यूट पे हो जाओ वापस से। तो हमें अभी पेशेंट आ गई है अपने पास डिलीवरी के लिए, ठीक है? तो हमने क्या रेडी करना है? कौन बताएगा क्या क्या लिस्ट ऑफ आइटम्स नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ सेफ डिलीवरी? अक्षता सिस्टर बोल सकती है क्या? अक्षता सिस्टर बोल सकती है? और क्या क्या रेडी करना है अपने को? अभी पेशेंट लिस्ट ऑफ आइटम्स, जब भी पेशेंट को सेफ डिलीवरी के लिए वो 6 क्लीन्स रहते हैं अपने। 6 cleans मैम। हाँ, याद है सबको? हाँ, सरफेस। हाँ, वेरी गुड। हम लोग एज से स्टार्ट करते तो हाथ। क्लीन सरफेस, पेरिनियम, हैंड्स के बाद सरफेस, पेरिनियम के बाद टॉवेल हैज टू बी क्लीन। फिर कौन सा? सिजर्स, कॉर्ड कटिंग सिजर्स, वेरी गुड। क्लैम्प, वेरी गुड। और हो गया सब? क्लीन हैंड्स, क्लीन सरफेस, क्लीन टॉवेल, क्लीन सिजर्स, clean perineum हाँ पेरिनियम, फिर सिजर्स, क्लैम्प। ओके,
और अपना क्या क्या रेडी रखना है? पेशेंट डिलीवरी के लिए आएगा तो क्या कौन बोलेगा? शकुंतला हॉस्पिटल सिस्टर, कैन यू टेल? पेशेंट लेबर में आ गई, हमने उनको हिस्ट्री ले लिया चेकअप के लिए, फिर अभी हम लोग को उसका पीवी एग्जामिनेशन करना है। तो कौन कौन से अपने ट्रेज होने चाहिए? ये कुछ रेडी, कुछ बताएंगे कौन से ट्रेज रहते हैं? हाँ, बेबी ट्रे रहता है, एक पर वजाइनल एग्जामिनेशन चेक करने का ट्रे, फिर डिलीवरी ट्रे है, एपिसोटोमी ट्रे, मेडिसिन ट्रे, इमरजेंसी ट्रे और बेबी ट्रे। इमरजेंसी ट्रे, अपना पीपीएच का बॉक्स, अपना एक्लैम्सिया का बॉक्स, करेक्ट? सबके पास है ना बॉक्स? यस पास है। ओके, अपना रेगुलरली उसमें काउंट करना है कितने एमपीओस मैग्नीशियम सल्फेट के होने चाहिए? 20। वेरी गुड सिस्टर, 20। कितने एमपीओस ऑक्सीटोसिन के होने चाहिए? ऑक्सीटोसिन के कितने एमपीओस होने चाहिए? 2 एमपीओ 5 होने चाहिए ना? पीपीएच बॉक्स में अपने 5 होने चाहिए। ओके, तो हमें एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर पे जाएंगे। पहले हम लोग को बताना है और क्या रेडी करते हैं आप लोग? बेबी के लिए वार्मर। वेरी गुड सिस्टर, बेबी वार्मर, ऑक्सीजन सक्शन, करेक्ट? ओके, अभी पेशेंट का हम लोग लेबर में आ गए हैं तो हम लोग कुछ मॉनिटरिंग करते हैं। कोई चीज हम लोग 4 आवर्स में मॉनिटर करते हैं, कोई हाफ एन आवर में मॉनिटर करता है, याद है सबको? पीवी एग्जामिनेशन, टेम्परेचर। सब लोग म्यूट पे चले जाओ, एक जन बताएगा। तेजी सिस्टर बताएंगे कि हम लोग 4 आवर्स में क्या चेक करते हैं। 4 आवर में अपन पीवी एग्जामिनेशन करते हैं और बीपी चेकिंग करते हैं, और हाफ आवर में अपन एफएचएस चेकिंग करते हैं, पल्स और रेस्पिरेशन करते हैं। 4 आवर्स में करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, और क्या चेक करते हैं 4 आवर्स में? बीपी, टेम्परेचर, पीवी एग्जामिनेशन, कॉन्ट्रैक्शन, पीवी एग्जामिनेशन। आवाज नहीं आ रहा है। अर्चना बीपी 4 आवर चेक करेंगे और हाफ पीवी एग्जामिनेशन 4 आवर। आधा सुनाई दिया। अभी हाफ आवरली में क्या चेक करते हैं बताओ? अर्चना मैटरनिटी बोल हाफ सकते हैं? आवरली एफएचएस देखेगा और पल्स रेस्पिरेशन। देवी सिस्टर अभी दूसरे जन बात करेंगे, थोड़ा देवी सिस्टर अर्चना हॉस्पिटल को बात कर। हेलो मैम, अर्चना हॉस्पिटल, हाफ एन आवर में क्या क्या चेक करते हैं आप लोग? चेक करते हैं हाफ आवर। वेरी गुड, एफएचएस, फिर मदर का टेम्परेचर, पल्स और लाइकर कलर। नहीं, हम लोग लाइकर कलर नहीं, हम लोग कुछ और चेक करते हैं ना पेट पे एफएचएस के साथ। हाँ, वेरी गुड, कॉन्ट्रैक्शंस चेक करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्शंस चेक। भूल गए हम लोग का फर्स्ट सेशन का? नहीं मैडम। ओके, गुड। अभी हम लोग रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग किसके ऊपर वो मॉनिटर करते हैं? वो एक कोई चार्ट रहता है, उसको ग्राफ कहते हैं। पार्टोग्राफ। वेरी गुड, सबको पता है पार्टोग्राफ के कितने गोल्डन रूल्स है? 4 मैम, 4 रूल्स। अभी मुझे कौन एक जन सिर्फ हाथ ऊपर करेगा और बताएगा 4 गोल्डन रूल्स ऑफ पार्टोग्राफ? एक जन सिर्फ हाथ ऊपर कर। किसने हाथ ऊपर किया है? क्या किया मैडम? हाँ, किसने हाथ ऊपर किया है? अनम्यूट करके बताओ। ओके मैडम। सर्विक्स डायलेटेशन 4 सेंटीमीटर हो गया तो स्टार्ट करने का चाहिए। एक्टिव फर्स्ट हम लोग का क्या है? एक्टिव 4 आवर चेकिंग। हाँ, एक्टिव फेस में फर्स्ट रीडिंग विल बी एट 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन। देन सेकंड अलर्ट लाइन में से ड्रॉ करना चाहिए। थर्ड अपन रेफरेंस लाइन, उधर से रेफरेंस लाइन अपन ड्रॉ करना चाहिए। वेरी गुड। एक्टिव फेस, दैट मीन्स सर्विक्स डायलेटेशन 4 सेंटीमीटर है तो अपन स्टार्ट करेंगे, अलर्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे, रेफरेंस लाइन करके स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड सिस्टर, वेरी गुड। उसके आगे हम लोग का मॉनिटरिंग करना है, तो रेस्ट ऑफ द मॉनिटरिंग विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द alert, on the right side of the reference line. Okay, सबको समझ में आया? हाँ मैम।
डेजी सिस्टर, आपने कोई भी स्टैंडर्ड कोई भी रूल मिस हो गया क्या 4 में? आपने 3 ही बोला ना? मेम्ब्रेन राइट मेम्ब्रेन नहीं, राइट साइड से स्टार्ट करना नहीं, चाहिए। वो भी नहीं, 4 रूल में उसके भी पहले आपने बोला 4 सेंटीमीटर से शुरू होता है। हाँ, वही अपना है। गोल्डन रूल। दूसरा क्या है? दूसरा रूल क्या बोला आपने? अलर्ट लाइन, अलर्ट लाइन। इधर अलर्ट लाइन पे क्या प्लॉट करेंगे हमने? अलर्ट लाइन, अलर्ट लाइन से अपना सर्विक्स का सर्विक्स का डायलेटेशन, सर्विक्स डायलेटेशन। तो हमारा दूसरा रूल वही है कि अभी देखो पार्टोग्राफ में बहुत ज्यादा चीजें में है कि नहीं? ऊपर एफएचआर है, डायलेटेशन है, अम्नियोटिक फ्लूइड है, कंट्रैक्शन है, सब कुछ है। लेकिन हमने शुरू करे कौन सा चीजों से? सर्विक्स डायलेटेशन, वो है दूसरा नियम, ठीक है? हमने सर्विक्स डायलेटेशन से शुरू होता है। तीसरा नियम में आपने सही बोला, वो अलर्ट लाइन पे डालते हैं। तीसरा, फोर्थ वाला रेफरेंस लाइन। ये है 4 नियम। क्लियर है? ओके, थैंक यू मैम। सॉरी मैम, सॉरी टू इंटरप्ट। थैंक यू। तो शकुंतला हॉस्पिटल से कोई रिपीट करेंगे? चारों पढ़ के भी बोल सकते हैं। देखो, partograph should be started when the cervix is 4 centimeters dilated, and we will plot that 4 centimeter cervical dilatation on the alert line first time. उसके ऊपर हम लोग एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, आफ्टर दैट राइट साइड में अपना सारा रीडिंग्स जाएगा। जो हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं उसमें अपना फीटल कंडीशन रहता है, प्रोग्रेस ऑफ लेबर है, और मैटरनल कंडीशन। तो हमें एरोज दिखाए हैं कि यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन दिखते हैं हम पेशेंट का, फिर फीटल कंडीशन, फीटल हार्ट रेट है, फिर कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड लिखते हैं, प्रोग्रेस ऑफ लेबर मॉनिटर ऐसे होता है। जो हम लोग पर एब्डोमेन पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस देखते हैं वो हाफ आवरली देखते हैं, सर्वाइकल डायलेटेशन देखते हैं 4 आवरली देखते हैं, और मैटरनल कंडीशन में टेम्परेचर, पल्स हाफ आवरली देखते हैं, प्रेशर 4 आवरली देखते हैं। अगर पेशेंट क्लियर है? इसमें कुछ गड़बड़? तो अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी ना, वो ही जन आंसर करेंगे। ओके, नाउ आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। ये आपका क्लियर हो गया ना? तो अभी आप मुझे बताओगे। सुमन सिस्टर, कैन यू रेज योर हैंड? सुमन सिस्टर। हाँ मैडम। हाँ, अभी सिर्फ सुमन सिस्टर विल आंसर कि ICBM ये क्या है? पार्टोग्राम पे I stands for what? इंटैक्ट। वेरी गुड सिस्टर, वेरी गुड। इंटैक्ट, ये हम लोग मेम्ब्रेन्स के बारे में बोलते हैं। फिर C मतलब क्या? क्लियर मैम, क्लियर। जब भी हम लोग वाटर बैग रप्चर करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड रप्चर हो जाएगा, तो हमें अगर क्लियर फ्लूइड मिला तो हम लोग C लिखेंगे। B कब लिखेंगे? ब्लड स्टेन रहेगा तो। स्टेन आया तो। और M कब लिखेंगे? निकोनियम आया तो। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हम लोग को ये हेमा बिंदु मैम हॉस्पिटल है। हेमा बिंदु मैम हॉस्पिटल। यस मैम। अभी आप बता सकेंगे कि ये हम लोग कभी करते हैं? ये वाला, ये क्या है अपना पार्टोग्राम में? कॉन्ट्रैक्शन। वेरी गुड। तो ये छोटा छोटा डॉट 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 है, तो ये कभी होता है? कितना पेन है पेशेंट को? less than 20। हाँ, तो हम लोग काउंट करते हैं कि 10 सेकेंड में, एक 10 मिनट्स में कितना कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। हाँ, तो एक कॉन्ट्रैक्शन आ गया तो हम लोग पेट पे हाथ रखेंगे। अगर 20 सेकेंड से कम जाता है, चला जाएगा कॉन्ट्रैक्शन, हम लोग छोटा छोटा डॉट करेंगे। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन इज लास्टिंग बिटवीन 20 to 40 सेकेंड्स, हम लोग ऐसा बनाते हैं, लाइन। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन से पेशेंट को एकदम स्ट्रॉन्ग पेन से मोर देन 40 सेकेंड्स रहता है तो हम लोग ब्लैक कलर का फिल कर देते हैं। करेक्ट? Yes. ओके। तो मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट इज I, क्लियर लाइगर मार्क CMB। और हम लोग अगर पीवी नहीं कर रहे, 4 आवर्स में पीवी कर रहे हैं और बीच में लीकिंग चालू हो गया मेम्ब्रेन का कलर, तो किसके ऊपर से पता चलता है अपने को? पैड। पेशेंट को पूछते रहने का, पैड दिखाओ और उसमें से पता चलेगा। करेक्ट? यस मैम। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हमें कुछ पता चलता है कि किसमें प्रॉब्लम है। एक तो पावर में प्रॉब्लम हो सकता है, पैसेज में या पैसेंजर में। अगर पेशेंट का उधर रुकावट आ गया, कॉन्ट्रैक्शंस रुक गए,
तो मतलब कि पावर कम है, तो हम लोग को कभी Power कभी लेबर लॉन्ग हो गया, प्रोलॉन्ग हो गया। तो ऐसे कंडीशन में प्रोलॉन्ग लेबर या नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर में हमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ गया वो असेस करने को पार्टोग्राम मदद करता है। तो हमें पता चलता है कि अगर पैसेज कम है, मतलब कि अगर पीवी एग्जामिनेशन पे उसका डिसेंट ही नहीं है, सर्विक्स थोड़ा ही डायलेट होकर रुक गया है, तो कभी पैसेज सीपीडी है और पैसेंजर में प्रॉब्लम है, मतलब कि फीटल डिस्ट्रेस आ गया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि फीटस का हेड नीचे नहीं लग रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम्स हमें पार्टोग्राम से पता चलता है और पर वजाइनल एग्जामिनेशन सो वी कैन टेक द राइट स्टेप अहेड। ये हमने देखा क्लीन हैंड, सरफेस, पेरिनियम, क्लीन कटिंग, कॉर्ड सीजर्स, टॉवेल, क्लीन क्लैंप। क्लियर? Yes, ma'am. अभी आप मुझे बताएंगे कि अभी पेशेंट डिलीवर हो गई मिसेस एबीसी और बेबी रोने लगा, ओके, तो नाउ वन सिस्टर हैज टू टेल मी, कहाँ से बताएंगे आप? गाड़े हॉस्पिटल से बताएंगे? गाड़े हॉस्पिटल से सिस्टर कैन यू रेज योर हैंड? टाइम बेबी ऍब्डोमेन वर ठेवायचं, हाँ, नंतर बेबीला ड्राय करायचं, टाइम बघायचं, व्हेरी गुड, परफेक्शन चेक करून स्पॉट कट करायची, व्हेरी गुड, बेबीला वेट करायचं, बेबी वेट, सुनाई नहीं दिया, पल्सेशन वेट चेक नहीं, करने का, मदर फिर क्या करने का? वेट करायचं, खत्म होने के बाद स्पॉट कट करून Very good. वेट करणार, विटामिन के देणार, बेबीला बेस्ट फीडिंग देणार, प्लाझंट पण चेक करणार. एक स्टेप रह गया ना, एक स्टेप रह गया, आणि आयडेंटिफिकेशन, हाँ आइडेंटिफिकेशन। Identification, तो सबसे पहले क्या करते हैं? पेशेंट बेबी डिलीवर हो गया तो सबसे पहले का स्टेप कौन सा था? टाइम देखना, टाइम, वेरी गुड। Time. तो हम लोग नेक्स्ट रिवीजन करते हैं कि ड्राई द पेशेंट, टाइम देखो, एब्डोमेन में पेशेंट को डिलीवर करो, 2 वार्म 3 वार्म टॉवल के बीच में पेशेंट को ड्राई करो, फिर कॉर्ड पल्सेशन फील करेंगे। कॉर्ड पल्सेशन अगर हमारे बंद करेंगे, लेकिन अगर 3 मिनट्स तक पल्सेशन स्टॉप नहीं हुए तो हम लोग 3 मिनट्स मैक्सिमम वेट करेंगे, कॉर्ड कट करेंगे, फिर बेबी को लेके जाएंगे वार्मर में, हम लोग उसका विटामिन के इंजेक्शन देंगे, बैंड लगाएंगे, वेट चेक करेंगे और बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लेके आएंगे। क्लियर? ओके। अभी हमने देखना है कि अगर बेबी रोया नहीं तो क्या करेंगे, लेकिन ये हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि इसका रिवीजन लास्ट टाइम भी हो चुका है, करेक्ट? Yes, ma'am. तो उसको क्या बोलते हैं अगर बेबी रोया? तो उसको बोलते हैं क्या? कौन कौन खड़े? Newborn ENBC है। ENBC मतलब क्या? हॉस्पिटल से फोन फुटेगा। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, एसेंशियल very good. न्यूबॉर्न केयर। जरा सारा ना फोन एजी करना। सिस्टर को तो मुझे लगता है सब आता है, अभी बाकी सबको आंसर करने को चांस ही नहीं मिलता है। अभी बाकी कौन बोलेगा कि अगर इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर नहीं हुआ, मतलब कि बेबी रोया नहीं और हमें तुरंत लेके जाना है बेबी को, तो वो कौन सा मेथड है? उसके लिए कौन से स्टेप्स? दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट? Newborn resuscitation. हाँ, न्यूबॉर्न Resuscitation. रिससिटेशन, वेरी गुड। तो ये हम लोग ने लास्ट टाइम देखा है, तो वो हम लोग बाद में केला करेंगे। अभी हम लोग मदर की तरफ ही रहते हैं क्योंकि बेबी को तो हम लोग एकदम एक्सपर्ट हो गए अभी, तो अभी मदर की तरफ है हम। तो बेबी डिलीवर हो गया तो अभी कौन सा स्टेप ऑफ लेबर है, कौन सा स्टेजेस ऑफ लेबर चालू हो गया? थर्ड स्टेज मतलब क्या? Active management third stage of labor. AMTSL थर्ड स्टेज मतलब डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा मेम्ब्रेन। तो उसका एक्टिव मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मुझे एक ही जन बताएगा। रुको दांडेकर हॉस्पिटल से बता सकते हैं क्या? इंजेक्शन पिटोसिन IM वेरी गुड। 10 10 unit टाइम देंगे। intramuscular. 1 minute after delivery, rule out of the second baby. Delivery. हाँ, हम लोग पैल्पेट करेंगे एब्डोमेन को कि और ट्विंस नहीं है। Baby on the man. Placenta unit. Injection हाँ, oxytocin. बोलो सिनेमा। हेलो हेलो, Delay code clamp. वेरी गुड।
फिर कंट्रोल कोड फ्रॅक्शन. आतमध्ये गरज आहे का सिस्टरना आपली? Okay, so now should we start with today's? Everybody is knowing everything all this now that baby को हम लोग मैनेज करते हैं एक साइड पे, दूसरे साइड पे मदर का एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर करते हैं. तो नाही ना? तो आप लोग को पता है कि हम लोग कॉर्ड कंटिन्यूस कॉर्ड ट्रैक्शन से बाद में यूट्राइन मसाज करते हैं. तो प्लेसेंटा को इंस्पेक्ट करेंगे और हम लोग को पता रहता है कि कोई कॉटिलेडन मिसिंग नहीं है और 2 आर्टरी 1 वेन है. करेक्ट? तो हम लोग और कुछ डिवीजन रहेगा तो हम लोग बाद में लेंगे. नाउ लेट अस फर्स्ट गो टू टुडेज सेशन. तो सिनेमॉल आर यू देयर? बाहेरच बसव, त्यांचं होऊ दे. Yes, ma'am. I'm here. हॉस्पिटलचा फोन तुझ्याकडे आहे ना? So you will take over? Yeah, sure. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Yeah. Okay. So सबको गुड आफ्टरनून. बहुत अच्छा लगा, आप लोग अच्छा से रिस्पॉन्स दे रहे हैं. वेरी गुड. सो आज हमने हमारे एक फैसिलिटी स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करने वाला है. इट्स वेरी सिंपल, लेकिन हमने 3 स्टैंडर्ड्स आज कवर करने चाहती हूँ. स्टैंडर्ड नंबर 8, 9 एंड 10. आपको एक बार दिखा सकते हैं कि आपका हॉस्पिटल में से ना कौन कौन मैनेजर लोग और सीनियर स्टाफ कितना हॉस्पिटल का ज्वाइन किया है. एक बार हाथ उठा सकते हैं. और डॉक्टर लोग, ओके, क्रांति मैडम है. और कौन? ओके, संतोष गाड़े हॉस्पिटल से है. और कोई भी हॉस्पिटल से अगर मैनेजर है और डॉक्टर है, पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान देने वाला कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन ज्वाइन किया है? और कोई भी है? ओके, अभी कितना जन है? अभी मैं चाहती हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि अगर बाकी हॉस्पिटल से सिस्टर्स ज्वाइन किया है तो मीन्स आप लोग से अच्छा से पुश करके हमको ये सब हो सकता है हॉस्पिटल में करके. लाइक देखो, सांची हॉस्पिटल से डेजी सिस्टर एकदम स्ट्रॉन्ग. हमारा ताने वाला सर से सेल्वी सिस्टर स्ट्रॉन्ग. देखो, सारामा थॉमस, सुजा मनोज, अर्चना मैटर्निटी का सब स्टाफ, सुमन सिस्टर, सब जन है. तो बहुत बढ़िया. तो आज हमने ना थोड़ा हॉस्पिटल फैसिलिटी स्टैंडर्ड रिलेटेड चीजें हम देखने वाली हूँ. तो पहला चीज है, हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स. अभी ह्यूमन रिसोर्स म्हणजे किसी को पता है क्या ह्यूमन रिसोर्स म्हणजे क्या है? आई नो थोड़ा इंग्लिश नाम वर्ड्स बात कर रहे हैं हमने. ह्यूमन रिसोर्स सुना है क्या किसी को? मैन पावर किसने बोला? वो दांडेकर. अच्छा, दांडेकर क्लिनिक. क्या है मैन पावर म्हणजे? अरे अभी तो हमको ह्यूमन पावर बोल सकता है. मैन पावर पहले बोलती थी ना, मैन पे बयान आता है. अभी तो फीमेल भी है ना, वुमन भी है, तो हमने ह्यूमन पावर बोलते हैं. ठीक है, म्हणजे मजाक कर रही हूँ. तो मैन पावर में क्या आता है? हॉस्पिटल का मैन पावर. और ह्यूमन रिसोर्स म्हणजे उसमें क्या होता है? मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट. बोलो सही है. मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, क्लर्क. हाँ, म्हणजे हमारा हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल रन करने के लिए डॉक्टर लोग चाहिए, नर्सेस लोग चाहिए, मौसी लोग चाहिए, है ना. एडमिन लोग है तो एडमिन या मैनेजर लोग चाहिए. अगर अच्छा पॉसिबल है तो सिक्योरिटी लोग चाहिए. तो ये सब चाहिए, लोग चाहिए ना, अगर एक हॉस्पिटल रन करना है तो. है कि नहीं? ये लोग का जरूरत है क्या नहीं एक हॉस्पिटल रन करने के? तो ये हमने ह्यूमन पावर बोलते हैं. ठीक है, तो आज हमने क्या बोलना चाहती हूँ कि ये ह्यूमन पावर म्हणजे हमारा हॉस्पिटल में क्या है. बेसिकली हमारा हॉस्पिटल में एडुकेटली ट्रेंड वाला, एक मिनट, हाँ, अच्छा से ट्रेन किया वाला लोग है क्या. एंड ऑल्सो अगर कितना भी स्टाफ हो, वो लोग तो कैपेसिटी बिल्डिंग. म्हणजे अभी आप लोग ऑलरेडी हॉस्पिटल का स्टाफ है, लेकिन हमने ये प्रोग्राम से क्या कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा छोटा एरिया में एक्स्ट्रा से ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना. क्यों दे रहे हैं? कि ट्रीटमेंट अच्छा होने के लिए. करेक्ट. तो हमारा ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में हमने वो बोलना चाहती हूँ कि हमारा हॉस्पिटल में कितना भी ह्यूमन रिसोर्स हो, कितना भी डॉक्टर हो या नर्सेस हो, मौसी हो, वो लोगों का कैपेसिटी और बढ़ाने के लिए हमारा हॉस्पिटल में क्या क्या करना चाहते हैं. तो ये स्टैंडर्ड उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, इसके सब बेसिक स्टेप है. अगर एनएबीएच हॉस्पिटल है तो वो लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा. अगर हमारे तरह छोटा हॉस्पिटल है तो उसमें एक चीज हमने पहले बात करते हैं, एचआर फाइल. किसको पता है एचआर फाइल? सुना है क्या कोई भी? Yes. क्या है एचआर फाइल? Human resources management. अरे ह्यूमन, एचआर का शॉर्ट फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है,
फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, उसका म्हणजे क्या है, आपको थोड़ा हम सबके लिए बोल सकते हैं क्या है? रूटीन ड्यूटी का रोस्टर एक लगाना, हॉस्पिटल बताएंगे, एक हॉस्पिटल, सब जन बोला तो किसी को भी आवाज नहीं आएगा। रूटीन रोस्टर डेसी सिस्टर एक मिनट रुक जा, डेसी सिस्टर एक मिनट रुक जा। अभी डॉक्टर प्रीति संतोष कार्डे लायन करके मैं उधर से देख रही हूँ, आप लोग बता रहे थे ना, और कौन बोल रही थी ध्यान देकर, किसने बोल रही थी बता दीजिए। हाँ मैम, फाइल में पूरे डॉक्यूमेंटेशन एक पर्सन के चाहिए, इसमें उसके रिजल्ट, उसका ट्रेनिंग लेटर्स, वेरी गुड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाँ बहुत बढ़िया, और कुछ? फोटो वगैरह, एड्रेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। HR फाइल करके मुझे बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। वो क्या है कि अभी अगर कोई भी हॉस्पिटल से हम जो सिस्टर लोग ही अटेंड कर रहे तो ना, आपको हॉस्पिटल का मैडम या सर के साथ बताना है कि वो हमारा हॉस्पिटल में ये होना चाहिए HR फाइल, ठीक है। म्हणजे आपका हॉस्पिटल में कितना भी स्टाफ हो, चाहे RMO हो, डॉक्टर हो या नर्स हो, कोई भी हो, सबके लिए एक छोटा छोटा फाइल बनाना है। तो वो फाइल में क्या क्या होना चाहिए? वो फाइल में होना चाहिए कि वो लोगों का ज्वाइनिंग लेटर होता है ना, अगर किधर भी ज्वाइन किया तो एक लेटर देते हैं। देन वो लोगों का जॉब डिस्क्रिप्शन, म्हणजे वो लोगों का काम क्या है। RMO का काम अलग होगा, नर्स का काम अलग है, मौसी का काम अलग है कि नहीं, सबको अलग अलग काम है। तो वो डिफाइन करना है, वो एक जॉब डिस्क्रिप्शन करके बोलते हैं। वो उसमें सिस्टर नॉर्मली आइडियली वो स्टाफ, पर्टिकुलर स्टाफ साइन करते हैं, वो है क्या देखना है। देन वो स्टाफ का बायोडाटा चाहिए, मेडिकल हिस्ट्री वो भी जरूरी है, क्योंकि कभी तो कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमको कुछ ट्रीटमेंट कुछ देना है तो मेडिकल हिस्ट्री है तो वो चाहिए ना, तो वो चाहिए। पेशेंट का, वो स्टाफ का ब्लड ग्रुप ही पता है तो बढ़िया है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर वो चाहिए वो फाइल पे। समझो अभी मैं बोला तेरा हॉस्पिटल में है, स्टाफ काम कर रहे, बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तुरंत मैनेज करना है, किसको बुलाओगे हम? कुछ तो कॉन्टैक्ट इमरजेंसी नंबर चाहिए ना हमारे पास, तो वो फाइल में होना चाहिए। देन पेशेंट, वो स्टाफ का बैंक डिटेल्स, देन हमने वो स्टाफ को वगैरह, अभी देखो अभी गाड़े हॉस्पिटल हो, डांडेकर हो, कोई भी हो, आप लोग को ट्रेनिंग दे रहे और हॉस्पिटल में अलग एक्स्ट्रा भी ट्रेनिंग दे रहे होगा, उसका वगैरह एक रिकॉर्ड होना चाहिए। देन क्रेडेंशियल्स और सर्टिफिकेशंस, आप लोग अभी कौन सा मतलब कौन सा कोर्स किया है, कुछ किया तो उसका क्वालिफिकेशंस, तो ये सब एक एक स्टाफ को बनाना पड़ता है। एंड कितना, अगर सोचो हॉस्पिटल में 10 स्टाफ है तो 10 लोगों के लिए 10 HR फाइल बनाना है, ठीक है। तो ये अगर मैनेजर, कोई डॉक्टर और कोई भी अभी इधर अभी अटेंड कर रहे हैं हमारा सेशन, तो आप प्लीज, अगर NABH हॉस्पिटल है तो शायद आप लोग किया होगा, लेकिन हमारा लक्ष्मण था, हमारे तरह छोटा हॉस्पिटल है तो अभी तक किया नहीं है तो जल्दी बना लीजिए, बहुत इजी है, उतना बड़ा मेहनत का काम नहीं है। सिर्फ डाटा सभी स्टाफ को पूछना है, लेने का, एक फोल्डर बनाकर रखने का एक एक स्टाफ का, ठीक है। ये पहला काम है हमारा स्टैंडर्ड 8 में HR फाइल। अगर सिस्टर लोग, अगर मैनेजर को अगर अटेंड नहीं कर पाया, डॉक्टर को अटेंड नहीं कर पाया आज का सेशन है तो बता देना, ये करके ठीक है। अभी और भी है, आपने बोल दिया, ओके मैं मिस किया। आईडी आप लोग ऑलरेडी बता दिया, ID कार्ड चाहिए, स्टाफ का एड्रेस प्रूफ, देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इम्यून वैक्सीनेशन का, अगर कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह हॉस्पिटल में सबके लिए क्या है तो वो, ये सब चीजें वो पेशेंट, वो पर्टिकुलर एक एक स्टाफ का वो फोल्डर पे होना चाहिए, ठीक है। अभी दूसरा है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। किसी को भी पता है क्या स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन सुना है क्या? STG क्या है? एक कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन का? अभी मतलब हमने इसमें बता रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आपका हॉस्पिटल में आपका स्टाफ को कोई पर्टिकुलर सिचुएशन को, हेल्थ रिलेटेड इश्यू का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन पता होना चाहिए। ये सो पहले आप उसे कोई भी बताएंगे क्या है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, मुझे उसका मीनिंग क्या है? ओके, इसका मतलब क्या? एक एग्जाम्पल के साथ बोलो ना। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, कुछ आप सोचो, आपको इतना क्लास दिया है, कोई भी आपको क्लास, कोई भी टॉपिक आपको उसके साथ रिलेट करके सोच सकते हैं? PPH, NBR, वो सब आपको ट्रेनिंग दिया ना, वो सब आप लोगों को, अगर समझो सोचो क्रांति मैडम हो या कृतिका मैडम हो, मन से सोच कर लिख के सिखाया है क्या?
वो लोग भी नेशनल नहीं। गवर्नमेंट भारत सरकार का नहीं। गाइडलाइन के हिसाब से फॉलो करके ही सिखाया ना। Yes. वो उसी तरह गाइडलाइन को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन बोलते हैं। ठीक है, आपको एक्लाम्शिया का इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट का डोसेज वगैरह सिखाया है क्या? यस मैम। पीपीएच का मैनेजमेंट सिखाया है क्या? है ना। सो ये सबको सैंपल है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन का। तो हम चाहते हैं आपको हॉस्पिटल में स्टाफ को इंट्रापार्टम केयर म्हणजे क्या है, हमारा डिलीवरी होने के बाद वाला टाइम है ना, डिलीवरी के टाइम, Delivery का time. मैंने ज्यादा बड़ा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इंट्रापार्टम केयर पे क्या क्या नॉर्मल प्रोटोकॉल है। अभी न्यूबॉर्न रेसिसिटेशन म्हणजे क्या है, मेरे को बता दो। न्यूबॉर्न रेसिसिटेशन म्हणजे क्या है? बेबी रोएगा नहीं तो उसको बेबी डिलीवरी के बाद रोया नहीं है तो कुछ तो तरीका है ना। PSSR सिखाया, सुना है, याद है ML PSSR? certificate. क्या है PSSR म्हणजे? पोजीशन सक्शन स्टिमुलेशन, अरे वाह, बहुत रिपोजिशन, बढ़िया। उसके बाद भी है, बाद में सिखाया ना आप लोगों को आम्बो बैग से कैसे करना है हाँ ना। मैम, हाँ ये मैम। सब स्टेप वाइज आपको समझना है। और एक्लाम्शिया प्री एक्लाम्शिया का कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मैनेज कैसे करोगे, पीपीएच मैनेजमेंट। अभी थोड़ा टाइम पहले क्रांति मैडम आप लोग को बता रही थी अडकलेली प्रसूति म्हणजे ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के बारे में। देन प्रीटेम लेबर है तो कैसे मैनेज करोगे। तो ये अगर आप लोगों के लिए हमारा प्रोग्राम के हिसाब से तो ना मिनिमम इतना चीजों का भारत सरकार का ट्रीटमेंट गाइडलाइन पता होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा हम चाहते हैं कि HR ह्यूमन रिसोर्स में ये भी आता है कि हम चाहते हैं कि आपका सभी स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ को और RMO को स्टैंडर्ड ये प्रॉपर एक गाइडलाइन समझना पता होना जरूरी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, अभी क्या लिखा है, किसी को पढ़ सकता है क्या? क्या स्टाफ ड्यूटी रोस्टर क्या है, किसी को बोल सकते हैं क्या है स्टाफ ड्यूटी रोस्टर में? ड्यूटी कैसे लगाना? मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बोलना। सिस्टर लोग का ड्यूटी का टाइम। हाँ, बस सिस्टर लोग का ही है क्या? नहीं सब म्हणजे ड्यूटी रोस्टर। वेरी गुड डॉक्टर लोग का टाइमिंग सिस्टर हाँ, म्हणजे आप लोग ऑलरेडी लिखते होगा ना। अब आप लोग कैसा करते हैं सिस्टर जी, 1 महीने का लिखते हैं क्या पहले तैयार करते हैं और 1 हफ्ते का? वीकली है ना। तो आप लोग एक प्लान बनाते हैं कि अभी अगले हफ्ते में ये शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में कौन सा स्टाफ होगा, दोपहर का शिफ्ट में है तो कैसे कौन होगा, नाइट ड्यूटी में कौन होगा, एक लिस्ट बनाकर रखते ना। हाँ, उसको स्टाफ ड्यूटी रोस्टर बोलते हैं। ठीक है, वो नर्स का भी हो, RMO का भी हो, मैनेजर का हो और मौसी लोग का हो, सबका। क्योंकि वो उसमें क्या क्या करना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम पे कौन काम करने वाला है, वो किधर काम करने वाला है, कब से कब तक होगा, क्या काम होने वाला है, ये सब आते हैं ड्यूटी रोस्टर में। किसका किसका हॉस्पिटल में ड्यूटी रोस्टर नहीं है, एक बार हाथ उड़ा सकते हैं क्या? नहीं है। क्वेश्चन सुनो, नहीं है। किसका किसका हॉस्पिटल में ड्यूटी रोस्टर नहीं है? अगर किसका किसका हॉस्पिटल में है वो तो हाथ उड़ा सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में किसका बोला, किसने बोला हमारा हॉस्पिटल में नहीं है करके? नहीं है, किसका हॉस्पिटल में नहीं है? ताने वाला सर का हॉस्पिटल में है क्या? नहीं है। तो सल्वी सिस्टर आपको क्या करना है आज? अभी मैं क्या बोल रही हूँ, आपको क्या, आपका काम क्या है? ड्यूटी लगाना। हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा? अभी एक हॉस्पिटल है उधर ड्यूटी रोस्टर नहीं है तो क्या कर सकता है, आपको बता दीजिए। मैडम अभी एक हॉस्पिटल ने बताया, अभी बाकी कोई भी को भी मदद कर सकता है, या एक हॉस्पिटल ने बोला वो लोगों के पास इसी तरह एक ड्यूटी रोस्टर नहीं है, तो क्या कर सकता है? इसके लिए क्या कर सकते हैं आप लोग? है तो कैसा ड्यूटी लगाने का मैडम? ड्यूटी रजिस्टर है, हम लोग ड्यूटी रजिस्टर से सेल्वी सिस्टर फिर बुलाती है स्टाफ। अच्छा, आप लोग ड्यूटी रजिस्टर बोलते हैं, उसमें क्या लिखते हैं आप लोग? हमारा स्टाफ का कौन
आना है, क्या करना है, ये सब सेल्वी सिस्टर देखती है। अच्छा, सेल्वी सिस्टर है लीडर, अरे वाह। तो सेल्वी सिस्टर मैडम आप क्या करना है, हफ्ते वाला बना के, सिर्फ बनाने से नहीं होगा, एक फोल्डर है, अगर आपके पास ऐसा ऑलरेडी रजिस्टर वगैरह नहीं है तो ना, एवरी वीकली, सबको बता रही हूँ, एवरी वीक वाला बना रहे तो एक फोल्डर में चिपका देना, चिपका नहीं अटैच करके रख देना फोल्डर पे, वीकली वाला है तो ठीक है। लेकिन ये आपको हॉस्पिटल में होना जरूरी है कि एक एक शिफ्ट में कौन क्या काम किधर कर रहे, ड्यूटी रोस्टर होना जरूरी है। समझ में आ रही है क्या आप लोगों को, समझ में आ रहा है क्या? यस मैम। ठीक है, ये सब सिंपल चीजों है, मैं बड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन इसका जरूरत ही नहीं है क्योंकि बेसिक आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, ये थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। क्या लिखा है ऊपर, किसी को पढ़ सकते हैं? कॉम्पिटेंसी असेसमेंट म्हणजे क्या है, स्टाफ कॉम्पिटेंसी असेसमेंट म्हणजे क्या है मैडम? स्टाफ कॉम्पिटेंसी असेसमेंट म्हणजे क्या है? पता नहीं मैम। अच्छा, ये पता नहीं है ना। संध्या अश्विन जादव सिस्टर जी, आपको पता है क्या स्टाफ कॉम्पिटेंसी असेसमेंट? वो नाम थोड़ा लंबा इंग्लिश नाम है, लेकिन सोचो उसका मतलब क्या होगा, सब जन सोचो, बता दो उसका मतलब क्या है। नहीं पता मैम। अच्छा, नहीं पता है, दानदेकर सिस्टर को पता नहीं, और किसी को पता है? डेजी सिस्टर आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन आप म्यूट पे है। आप म्यूट पे है, अनम्यूट करो, आवाज नहीं आ रही। डेजी सिस्टर आप कुछ बोल रहे हैं, आप म्यूट है, अनम्यूट करना है, लाल कलर दिख रहे ना। स्टाफ कैपेसिटी मैडम। स्टाफ कैपेसिटी, और बताओ क्या है दानदेकर क्लिनिक, बोलो स्टाफ कैपेसिटी कैसा, सही है, आगे बोलो क्या है, आगे क्या? और किसी को भी बोल सकता है। स्टाफ कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, अभी असेसमेंट म्हणजे क्या है, एग्जाम्पल में एक क्लू दे सकती हूँ। असेसमेंट म्हणजे चेकिंग या परीक्षा, एग्जाम बोल सकता है, ठीक है। अभी स्टाफ कॉम्पिटेंसी म्हणजे क्या है, स्टाफ का पोजीशन, एक स्टाफ को अपन कितना आते करके ऐसा उनको पूछ के एक ट्रेनिंग का। बेसिक बता दो, सिंपल है, वेरी गुड वेरी गुड। स्टाफ क्या काम करेगा, क्या है दानदेकर क्लिनिक, क्या बोला आपने? स्टाफ क्या काम करेगा वो? ट्रेनिंग वो तो सबको तो काम सबको ऑलरेडी पता दिया होगा ना, वो क्या काम करेगा वो अलग है, वो हमने ड्यूटी रोस्टर में शायद लिखते होगा। असेसमेंट म्हणजे एग्जाम है, तो स्टाफ कॉम्पिटेंसी असेसमेंट म्हणजे क्या है? पोजीशन, पोजीशन ना, पोजीशन नहीं, अभी सीनियर सिस्टर हो, जूनियर सिस्टर हो, पोजीशन के बारे में बात नहीं करें हमने इधर। हाँ, थोड़ा सा तो आता है फिर भी। गाड़े हॉस्पिटल पता है? स्टाफ कॉम्पिटेंसी असेसमेंट म्हणजे क्या होगा? अभी मैनेजर लोग, डॉक्टर लोग है तो सुन लीजिए हाँ प्लीज। इधर हमने क्या कर रहे हैं पता है, आप लोगों का एग्जाम, मतलब स्टाफ कितना अच्छे हो, आप लोगों का स्किल कैसे हो, आप लोगों का नॉलेज कैसा है, वो हम लोग बीच बीच में डॉक्टर लोग और कौन है सीनियर पर्सन चेक करना है, इसको स्टाफ कॉम्पिटेंसी असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, इधर एक सैंपल दे रही हूँ, सैंपल में क्या दिया है, एक एक नर्स के इधर नाम लिखते हैं, वो उसका कौन सा पोजीशन है, अगर ट्रेनिंग दिया है समझो, उसके बाद वो लोग कौन ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग करने के बाद, एग्जाम करने के पहले, अभी देखो आपको भी बीच बीच में कोई हॉस्पिटल को हमने एक एग्जाम किया था पहले, ठीक है, उसके बाद हमने अभी आपको ट्रेनिंग दिया है, सब याद रखो, सब जन एक चीज अच्छा से याद रखो। अभी ये क्लासेस चालू है ना, पूरा 10 क्लासेस हो गया ना, आपको एग्जाम होने वाला है, हमने एक एग्जाम करूंगे आप लोग, ठीक है। तो उधर हम क्या देखेंगे कि कितना जन पढ़ाई किया है, इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या नहीं, ठीक है, वो देखते हैं। स्टाफ कॉम्पिटेंसी म्हणजे हम देख रहे हैं कि स्टाफ कितना एफिशिएंट हो, कितना अच्छा से वो लोग का स्किल कैसा है, वो ये हम चाहते हैं सभी हॉस्पिटल में एटलीस्ट 3-3 महीने पे एक बार तो करना जरूरी है, ठीक है। हाँ, दानदेकर क्लिनिक हंस रहे, ही नहीं चलेगा, वो जरूरी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग, हमने बहुत बात करते हैं, हम बहुत बात करते हैं पेशेंट का हेल्थ के बारे में। कौन कौन सोचते हैं आप लोगों का खुद का हेल्थ के बारे में?
हम सोचते हैं। सोचते हैं। अच्छा, गाड़े हॉस्पिटल से भी पीछे से मेरे को हाथ दिख रहा है, मदर एंड चाइल्ड केयर भी बोला, हाँ। तो वो सोचते हैं ना, तो वो क्यों, उसका जरूरत क्या है, सॉरी इम्पोर्टेंस क्या है? अपना हेल्थ संभालने का अपना सबसे इम्पोर्टेंट है। खुद का भी संभालना जरूरी है, और कोई नहीं होगा। अपना हेल्थ अच्छा रहेगा तो ही अपन पेशेंट को भी अच्छा सुविधा दे सकते हैं, सेवा दे सकते हैं। वेरी गुड, सही है, ओके, वेरी गुड, सही उत्तर दिया, सही उत्तर दिया। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं, एक क्वेश्चन ना, एक छोटा सा क्वेश्चन। एक सिस्टर है, उसका नाम हमने एबीसी डाल रही, वो इमरजेंसी रूम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बीच में क्या हुआ था, एक सिंपल, मतलब ये बड़ा एग्जाम्पल, ये फोटो वगैरह नहीं दिखा रहे हो, ये फोटो से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। एक सिस्टर ने, हमारा कैजुअलिटी वगैरह बोलते हैं ना, कैजुअलिटी में बहुत बिजी था, हॉस्पिटल बहुत बिजी, सुबह सुबह बिजी था, तो पेशेंट का ब्लड ड्रॉ करना था, ठीक है। तो पेशेंट का ब्लड निकाल दिया, उसके बाद वो सिरिंज नीडल के साथ होते ना, सिरिंज वो वाला था, बाय मिस्टेक क्या हुआ, इंजेक्शन होने के बाद टाइम पे वो सिस्टर ने सिरिंज अलग अलग करके निकाला नहीं था, नीडल वगैरह फेंका नहीं था, वो बाय मिस्टेक सिस्टर को हाथ में एक ट्रिक आ गया। ये फोटो दिख रहा है ना? अभी एक चीज बता दो, ये किसको किसको इसी तरह हुआ है? मेरे को भी हो गया है। अच्छा, एक सिस्टर को हुआ है, और किसको इसी तरह प्रॉब्लम हुआ है काम के बीच में, कभी भी दूसरा सिरिंज से, हाँ बीच बीच में मेरा हाथ दिख रहा है। सेल्वी सिस्टर और सुमन सिस्टर, आप लोग को कभी, अच्छा सेल्वी सिस्टर भी हाँ, अच्छा सुजा मनोज सिस्टर भी हाँ, सबको हुआ है, सबको नहीं, थोड़ा लोगों को तो हुआ है, ठीक है। आप लोग क्या किया बोल? मैडम पानी का पहले हैंड वॉश किया, के नीचे हाथ रख के हैंड वॉश किया, डॉक्टर को इन्फॉर्म। रुक जा 1 मिनट, मैं मेरा स्टोरी खत्म करने दो। तो हमारा ये कैजुअलिटी वाला सिस्टर को भी ना यही हुआ, आप लोगों को हुआ ना, यही हुआ। ये सिस्टर ने क्या किया, चुपचाप, मैंने सोचा, सिस्टर ने सोचा कि यार ये थोड़ा सा प्रिक है ना, जाने दो, छोड़ दो। वो थोड़ा अभी एक मदर एंड चाइल्ड करके सिस्टर बोलने तरह पानी के नीचे करके वॉश किया, देन वो छोड़ दिया, किसी को बोला नहीं। हमने डर गए कि सिस्टर ने डर गई, अभी डॉक्टर ने क्या बोलेगा, मेरे को वो इंजेक्शन मिला है, क्या बोलेगा, सोचकर कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है। देन व्हाट हैपेंड, सिस्टर ने वो कुछ छोड़ा नहीं, कुछ उसमें वो भूल गई थी सिस्टर भी, लेकिन 5 महीने के बाद सिस्टर को थोड़ा सिम्टम्स आ गया, कुछ प्रॉब्लम्स, टेस्ट वगैरह करने के बाद पता चल गया वो सिस्टर ने HIV पॉजिटिव हो गया, ठीक है। पहले सब कुछ छोड़ा था, उनकी 5 महीना याद भी नहीं था, पहले हुआ था, किसी को बोला नहीं था, लेकिन वो बाद में 5 महीने के बाद पता चल गया पेशेंट, सिस्टर ने HIV हो गया। कैसा मिला ये पेशेंट, वो किससे ब्लड निकाला था, वो पेशेंट HIV पॉजिटिव था, समझ रहे हो? तो अभी संध्या अश्विन सिस्टर आपने बोल रही थी ना, आप क्या किया था, आपको नीडल प्रिक हुआ टाइम पे, बता दो, अभी बता दो। रनिंग वाटर के नीचे हाथ रखा, डॉक्टर को इन्फॉर्म किया, पेशेंट का हिस्ट्री क्या है वो जान के लिया, बाद में क्या टेस्ट करना है अपना खुद का, वो टेस्ट करना है, डॉक्टर बोलेंगे वो हिसाब से मेडिसिन लेना है। वेरी गुड, और रिकॉर्ड रखना मैम। वेरी गुड। कौन सा हॉस्पिटल से हो? मुड़े हॉस्पिटल मैम। मुड़े हॉस्पिटल। अभी एक और बार जोर से बोलो, क्या क्या किया आपने, एक और वापस रिपीट करो, सब जन सुनो। हाँ, अभी संध्या सिस्टर क्या बोला, एक बार वापस सुनो। हाँ बोलो सिस्टर। नीडल पिक होने के बाद हाथ को रनिंग वाटर के नीचे रखा। हाँ रुकिए, अभी क्या बोला सिस्टर ने, संध्या सिस्टर ने क्या बोला? रनिंग वाटर के नीचे करके पूरा वो अच्छे से धो लिया, सोप यूज करके अच्छे से हैंड वॉश करना है, ऐसा करके प्रिक वगैरह नहीं, ये कुछ नहीं करने का, अच्छे से धोने का। हाँ, उसके बाद क्या किया आपने संध्या सिस्टर, बता दीजिए नेक्स्ट। डॉक्टर को इन्फॉर्म किया। डॉक्टर को इन्फॉर्म किया। डॉक्टर ने आपको चिल्लाया है क्या, डॉक्टर ने आपको मारा है क्या? नहीं मैम, पेशेंट का हिस्ट्री लिया। वेरी गुड, 1 मिनट। ये मैं आपको इसलिए सबको पूछ रही हूँ कि देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नीडल प्रिक कभी भी हो सकता है, कभी कभी स्टाफ ये छुपा के रखते हैं कि डॉक्टर ने, मैडम ने क्या बोलेगा सोचकर, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचने का, डॉक्टर मैडम या सर के साथ बताना है कि सर इसी तरह पेशेंट से मेरे को नीडल प्रिक हुआ है करके। और क्या किया सिस्टर संध्या सिस्टर, आगे बता। उसके बाद मैम ने जो बोला वो टेस्ट करना है, डॉक्टर ने बोला वो एडवाइस मेडिसिन लेना है,
हाँ वो भी 72 आवर्स के पहले मैम। वेरी गुड सो और रिकॉर्ड रखना है। वेरी गुड। सो मुड़े हॉस्पिटल ने क्या किया, 1 मिनट असिस्टेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा से बोल रहे। तो क्या किया डॉक्टर ने, पहले क्या किया, वो डॉक्टर को इन्फॉर्म किया, हैंड वॉश करने के बाद तुरंत वो पेशेंट का केस शीट के साथ, किसका ब्लड निकाला टाइम पे ऐसा हुआ, सिरिंज से प्रिक हुआ है, वो पेशेंट का केस शीट क्रॉस चेक करना है। उसके हिसाब से आपका डॉक्टर लोग, डॉक्टर सर या मैडम थोड़ा सा चेकअप आपको करने के लिए बताएंगे। वो चेक वगैरह, वो टेस्ट वगैरह आपको करना है। देन उसके हिसाब से डॉक्टर ने आप लोगों को कुछ दवाई वगैरह प्रिस्क्राइब करेंगे, फिर तो वो आपको लेने का, देन उसका फॉलो अप भी करने का, देन इसका एक रिकॉर्ड भी रखने का। एक फॉर्म है एडवर्स इवेंट रिएक्शन फॉर्म करके, वो फॉर्म आपको पहले शेयर किया है, उसमें आपको रिकॉर्ड करके हॉस्पिटल में रखना भी जरूरी है। समझ में आया क्या? यस मैम। जी यस मैम। अनुजा नर्सिंग हो, कुछ डाउट है उसमें? कुछ डाउट है? देखो बेसिक इतना ही है, क्लीन करो, तुरंत हैंड वॉश करो, रिपोर्ट करो, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, डॉक्टर ने क्या बोला इसके हिसाब से ट्रीटमेंट ले लो, पेशेंट का पूरा इंफॉर्मेशन लेने का, बाद में भी फॉलो अप चेक करने का है। ठीक है, इतना करेंगे। नीडल स्टिक इंजरी, इसमें मैं एक ही चीज से, अभी हमने बात किया हुआ तो क्या करने का, अभी आप लोग बता दीजिए ना होने के लिए क्या कर सकता है, नीडल्स वगैरह prick ना होने के लिए क्या कर सकता है। डेजी सिस्टर बोलो। बहुत केयरफुली अपन काम करना चाहिए। फर्स्ट है अपन केयरफुली काम करना चाहिए। आधी ज्वाइन केले ना तो बस। सेकंड है नीडल निकालने के टाइम उसको कैप लगाने के लिए नहीं जाने का, उसको जलाने के लिए देखने का, उसको अभी नीडल लग जाएगा ना, ये तो कटर से कट करने, नीडल कटर से, हब कटर से वो नीडल कट करने का। ठीक है, वो आप लोग वो नीडल का कैप आपने कभी कभी वो उसके साथ वापस डालते हैं? नहीं करने का, रिकैप नहीं करनी, रिकैप नहीं करने का। ठीक है, तो पहला है आपका हॉस्पिटल में नीडल वगैरह डालने के लिए कौन सा कलर का डब्बा चाहिए? व्हाइट, म्हणजे कंटेनर है क्या सबका हॉस्पिटल में? पहला काम वही है। ठीक है, देन आपको यही है, एवरी इंजेक्शन या कुछ भी ऐसा शार्प इंस्ट्रूमेंट के साथ हो गया तो उसके बाद तुरंत वो सही तरीका पे आपको डिस्कार्ड करना, फेंकना जरूरी है। हब कटर से नीडल कट करो, देन उसके बाद सिरिंज कौन से कलर का थैली में डालोगे? रेड में। बाकी नीडल आपने ये वाले में डाल देंगे। सबको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन मिला है क्या? यस मैम। मिला है। इंजेक्शन टीटी मिला है क्या? वेरी गुड। अगर मिला नहीं है तो जल्दी लेने, आपको डॉक्टर को बोलने का, हेपेटाइटिस बी का 3 वैक्सीनेशन है, देन इंजेक्शन टीटी भी है, ये दोनों प्लस अभी कोविड-19 का भी वैक्सीन है, वो लेना जरूरी है। ठीक है, देन अगर कभी भी इंजरी हुआ तो रिपोर्ट करना जरूरी है। हॉस्पिटल से आने का पहले हाँ, अभी देन हमने ओवरऑल अभी मैनेजर लोगों के लिए बात कर रही हूँ, क्या क्या हॉस्पिटल में कर सकते हैं फॉर द स्टाफ। ठीक है, हॉस्पिटल में अगर ओवरऑल सबका ग्रुप इंश्योरेंस पॉसिबल है तो वो कर सकता है। सबके लिए अभी बताया तरह वैक्सीनेशन का उसके फायदा सुविधा दे सकते हो तो बढ़िया है। देन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, म्हणजे अब इसी तरह कुछ नीडल स्टिक इंजरी हुआ तो उसका ट्रीटमेंट वगैरह करके दे सकते हो तो बढ़िया है। देन कोई हॉस्पिटल में होता है ना, खुद का हॉस्पिटल का स्टाफ को कंसेशन पे सब्सिडी में ट्रीटमेंट मिलेगा, हाँ है ना, तो वो वगैरह मिल रहे तो बढ़िया होगा। ये हमने मैनेजर्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं, ये थोड़ा सा हेल्थ बेनिफिट हॉस्पिटल का स्टाफ को सबको देने के लिए। ठीक है, अभी एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो हमने मैनेजर को भी बोलते हैं, ये हमने हॉस्पिटल्स में देखा भी है। अभी मैं इतना टाइम बात कर रही थी स्टाफ को क्या क्या मिलना चाहिए, उसी तरह थोड़ा भी है, बीच बीच में हॉस्पिटल में स्टाफ का भी झगड़ा हो सकता है। एक हॉस्पिटल में मैंने खुद से जाके बहुत बार सिखाया, मौसी और सिस्टर लोगों के बीच में भी झगड़ा हो सकता है क्या नहीं? तो ये सब होते हैं क्या नहीं होते क्या? हमारे पास भी होते हैं। अच्छा, हमारे हॉस्पिटल में होते हैं। मतलब ये कॉमन है ना, मतलब कभी कभी हो सकता है, तो वो होता है, कॉमन है, हो सकता है। तो पहला चीज मैक्सिमम कोशिश करो एकदम शांति से सब जन सब काम करने के लिए। अगर कभी कभी तो हो सकता है, तो हो गया तो वो सब के लिए क्या फॉलो, अभी कौन बोला होता है करके? मैं बोला मैडम, सच्ची हम लोग के पास होते हैं। कौन बोल रहे? चेहरा नहीं दिख रहे, मेरा नहीं दिख रहा, मैं बोला।
अच्छा अच्छा आपने सिस्टर आप लोग क्या करते हैं अगर हो रहे हैं कभी कभी हो रहे तो उसका मैनेज कैसे करोगे? हम लोग का मौसी लोग भी सुंदर है, सब लोग एक दूसरे से झगड़ा करते हैं क्या करेगा? वो पॉसिबल है यार सिस्टर जी, वो होता है तो हो गया तो कैसा संभालोगे, वो कैसा मैनेज करोगे? एक दूसरे को बुला के उसका अच्छी तरह से समझा के लेती हूँ, झगड़ा नहीं करने का है, क्या प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का। अच्छा हाँ ठीक है। और कोई हॉस्पिटल में क्या कुछ प्रोटोकॉल कुछ तरीका है, ग्रीवेंस मैकेनिज्म बोलते हैं रिड्रेसल, कुछ तरीका है इसी तरह कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैनेज करने के लिए? कोई भी हाँ क्या है, हिमबिंदु मैडम का स्टाफ एक सिस्टर ने हाथ दिखाया था, बता दीजिए मैडम आप क्या करोगे? आपका एक्चुअली ऐसा झगड़ा है तो तुरंत एचआर को इन्फॉर्म करते हैं और प्रॉब्लम्स एचआर को इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। और एक नंबर पे तो मैम हमारे झगड़ा होती ही नहीं है। हाँ ठीक है सही है। हाँ और नहीं अच्छी बात है। और कुछ ऐसा आपस में हाँ 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 जी भगत सिस्टर, हाँ जी आप मैडम अगर कंसल्टिंग या ओपीडी में चालू हुआ तो पहले दोनों को हम अलग रूम में लेके उनको दोनों को समझा दे कि पेशेंट के सामने नहीं झगड़ा करने। बिल्कुल वेरी गुड। हाँ और आपस में हम लोग संभलते हैं। एक तो पहली बात कि उनको झगड़ा नहीं होना चाहिए, वो बोलते हैं मौसी अगर बोली काम के बोलते हम लोग बोलते हैं कि अपना खुद का घर का काम नहीं बता रहे, हॉस्पिटल का है, हम लोग उनको बोलते कि सर ने बोला करके वो फिर मान जाती है। वेरी गुड सही है सही है। आप कौन सा हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं मैडम? ओम साई हॉस्पिटल कामोद। ओम साई हॉस्पिटल, ठीक है बहुत बढ़िया, सब जन बहुत अच्छा से उत्तर दिया, थैंक यू। तो पहला चीज है अभी ये झगड़ा बोलते हैं ना वो बस स्टाफ के बीच में भी नहीं हो सकते, कभी कभी पेशेंट्स भी कुछ कंप्लेंट्स के साथ आ सकता है, पेशेंट को भी कंप्लेंट हो सकता है ना। तो आपके पास अगर समझो कि किसी तरह का भी झगड़ा हो, किसी तरह का भी कंप्लेंट्स हो, कंप्लेंट्स में जो बस झगड़ा नहीं होता है, कभी कभी पेशेंट्स को अलग प्रॉब्लम्स होगा, मेरा रूम के अभी पेशेंट रूम पे है, रूम का फैन नहीं काम कर रहा है और रूम का पानी नहीं ठीक ठाक नहीं है और कोई भी स्टाफ मेरे को रूडली बिहेव किया, सो अलग तरीका का कंप्लेंट्स हो सकता है, ठीक है। सो किसी तरह का भी कंप्लेंट्स हो उसके लिए एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई एक सीनियर स्टाफ अगर डॉक्टर या कौन एक टीम पर्सन लीडर होंगी, एक छोटा सा कमिटी होंगी, ठीक है। सबको पहले पता होना है सबका काम क्या है, जॉब रिलेटेड का बिहेवियर ठीक ठाक कर रहे क्या, कम्युनिकेशन बात करने का तरीका सबको अच्छा से हो रही क्या, वो देखना जरूरी है। अगर नहीं है कोई भी बहुत बड़ा गलत मिस्टेक वगैरह किया है तो वो उसका डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, तो वो क्या होगा वो उसके बारे में हम सभी स्टाफ को पता होना चाहिए। एक छोटा सा कमिटी बनाना है एंड किसी को भी कुछ तो प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू कंप्लेंट्स है तो वो कमिटी के साथ वो आप लोग डिस्कस करेंगे, देन वो कमिटी के डिसीजन के हिसाब से आप फॉलो अप करेंगे, ठीक है। वो कुछ ना कुछ फाइनल वो उसका कुछ सोल्यूशन लेकर आएंगे। लेकिन अभी एक हमारा भगत सिस्टर बोलने की तरह बाकी पूरा सबको दुनिया को समझ ये नहीं बनेगा, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल, अगर एक कमिटी है तो कमिटी के साथ कंप्लेंट करो, उधर इन्फॉर्म करो, प्रोटोकॉल के हिसाब से कर दो, ये है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अगर किसी का हॉस्पिटल में नहीं है तो प्लीज वो शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा है, हमने देखा है इससे बहुत फायदा होता है, ठीक है। ये होता है अगर छोटा हॉस्पिटल भी हो बड़ा हॉस्पिटल भी हो, ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक छोटा सा फॉलो अप है, अगर पहले मैनेजर वाला है तो मैनेजर के साथ एक बार डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन मिलते हैं क्या देखते हैं, अगर मिल रहे तो काम हो गया, अगर सॉल्यूशन नहीं हो पा रहे तो डॉक्टर इंचार्ज के साथ बात करेंगे, वो प्रॉब्लम मैनेज कर सकते हैं कि देखते हैं, हो रहे तो बढ़िया, नहीं हो रहे तो वापस एक और बार बताएंगे, देखते हैं कैसा मैनेज कर सकता है करके। सो दिस इज ए सैम्पल बोल रही हूँ, बट लेकिन छोटा छोटा इश्यू होता है, बहुत बड़ा इश्यूज नहीं होता है, तो आपको उसके हिसाब से मैनेज कर सकता है, ठीक है। सो बस इतना ही हमारा स्टैंडर्ड नंबर 7 में बात कर रहे तो पहला चीज सबका हॉस्पिटल में एक प्रॉपर रिकॉर्ड्स होना जरूरी है, म्हणजे एचआर फाइल होना है, ड्यूटी रोस्टर होना है, एक ग्रीवेंस रिड्रेसल का, ग्रीवेंस म्हणजे कंप्लेंट, ठीक है, इसका एक क्या है एक छोटा सा सिस्टम कमिटी वगैरह बनाना जरूरी है। तो आज का ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में आपको ये मैं बताती हूँ, 3 काम आप लोगों को है। एचआर फाइल नहीं है तो नोट करके रखो मैडम लोग, एचआर फाइल किसका हॉस्पिटल में नहीं है जल्दी बनाना शुरू करना है, आपका मैडम या सर को इन्फॉर्म कर दो। देन ड्यूटी रोस्टर नहीं है तो वो शुरू करो, है तो बहुत बढ़िया। ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए, कंप्लेंट्स के लिए वो मैनेज करने के लिए एक छोटा सा कमिटी बनाओ। देन पेशेंट का हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट है स्टाफ का भी हेल्थ, इसके लिए आप लोगों का वैक्सीनेशन मिला है क्या,
वो देखना है। अगर किसी को भी नीडल से वगैरह प्रिक इंजरी वगैरह हुआ तो अभी हमने डिस्कस किया तरह प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी है। वो इतना है हमारा स्टैंडर्ड नंबर 8 में। अभी हमने थोड़ा नेक्स्ट 3-4 पॉइंट्स बात करेंगे। उसमें क्या है कि क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, पेशेंट का सेटिस्फैक्शन के लिए हमको क्या क्या कर सकता है। मुझे बेसिक क्वेश्चन है, आपका हॉस्पिटल में ना पेशेंट्स को ठीक ठाक हमारा पेशेंट्स एकदम अच्छा से हो रहे क्या, पेशेंट्स हमारा ट्रीटमेंट से हमारा केयर से हैप्पी है क्या, हम कैसे समझते हैं? इसके लिए क्या क्या तरीका है आपका हॉस्पिटल में? फीडबैक फॉर्म मैडम, वेरी गुड। फीडबैक फॉर्म सबका हॉस्पिटल में है? ओके। किसका किसका हॉस्पिटल में फीडबैक फॉर्म नहीं है? हाथ उठा दीजिए प्लीज। 2 जन, आधा जन देखो, नहीं आधा नहीं, एटलीस्ट 2 जन तो 5-6 जन तो पूरा वीडियो बंद करके रखा है तो मेरे को दिखेगा भी नहीं। अभी नंदा ससेना मैडम वीडियो ऑन करो, कर सकते हैं प्लीज? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सिस्टर, आपका हॉस्पिटल में पेशेंट हमारा केयर से बढ़िया है क्या, हैप्पी है क्या, समझने के लिए क्या तरीका है आपका हॉस्पिटल में? यस मैडम, है हमारे फीडबैक बुक। आपका हॉस्पिटल में क्या है? देते हैं, उसमें सब उन लोग एंट्री करते हैं कि हम लोग सेटिस्फेक्शन है क्या नहीं, सब बता लेते हैं। फीडबैक फॉर्म है, बहुत बढ़िया। अभी फीडबैक फॉर्म सबका हॉस्पिटल में है तो बहुत बढ़िया है। देखो, पेशेंट फीडबैक फॉर्म हॉस्पिटल में होना जरूरी है। अगर किसी का भी हॉस्पिटल में नहीं है तो वो जल्दी होना है। अभी बता दीजिए उसका जरूरत क्या है, क्यों वो क्यों चाहिए? अभी अगर किसी का भी हॉस्पिटल में नहीं है तो क्वेश्चन आएगा क्यों चाहिए यार, एक नया फॉर्म ऐड करने के लिए मैडम बोल रहे हैं, इसका फायदा जरूरत क्या है? तो हॉस्पिटल कितना अच्छा है वो समझता है और स्टाफ कितना अच्छे से ट्रीटमेंट दे रहा है वो समझता है। हाँ, उसमें अपन सजेशन ले सकते हैं, आगे जो करना है वो कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट करना है। वेरी गुड ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो हमको क्या प्रॉब्लम हुआ हो पेशेंट को तो आप आगे जाके सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इससे पहला चीज क्या है कि हमको पता चलता है ना पेशेंट को एक्सपीरियंस क्या होगा, क्या कैसा एक्सपीरियंस था, वो इम्प्रूव करने के लिए हमको अगर कुछ जरूरत है तो हम कैसा कर सकता है। देन क्या है, हमको बेंचमार्किंग, हमारा स्टैंडर्ड ये लेवल पे, ये अच्छे लेवल पे होना चाहिए, वो लेवल पे हो रहे क्या, वो हमको देख के चेक कर सकता है, रिस्पॉन्स देके। देन पेशेंट अब अगर समझो कुछ प्रॉब्लम है तो हमको समझना है हमारी तरफ से पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसके वजह से हमको पेशेंट का कमी ना होना है ना, इसके लिए वो भी समझने के लिए हमारे पास ये फीडबैक फॉर्म जरूरी है। अभी इसमें मैनेजर है तो मैनेजर का रोल क्या है हॉस्पिटल में, क्या है कि इंश्योर करना, अगर मैनेजर नहीं है तो डॉक्टर साहब का और मैडम का काम है, और मैनेजर नहीं है, डॉक्टर नहीं है तो सीनियर सिस्टर का काम है। क्या है, सबको, सभी पेशेंट को जाने के पहले फीडबैक फॉर्म दे रहे क्या, ठीक है। देन सबसे वो फीडबैक फॉर्म फिलअप करके मिल रहे क्या, देन वो भी देखना है। उसके बाद फीडबैक फॉर्म पे क्या लिखा है उसके हिसाब से कुछ चेंजेस हमारे हॉस्पिटल में हो रहे क्या, ये 3 चीज जरूर ध्यान रखने का। फीडबैक फॉर्म होना है, सबसे फिलअप करके लेना है, वो पढ़ के हिसाब से कुछ चेंजेस का जरूरत है तो वो करना है, ये तीनों हो रहे क्या देखना है, ठीक है। ये एक सैंपल अभिप्राय पत्र म्हणजे हमारा फीडबॅक फॉर्म का एक सैंपल दे रही हूँ। अच्छा, क्या हुआ गाड़े हॉस्पिटल? अच्छा, एक सैंपल है, लेकिन आपका हॉस्पिटल में अलग तरीका है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी टाइप का हो बढ़िया है, बट लेकिन एक सैंपल फॉर्मेट होना जरूरी है। एंड ये भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ 2 भाषा में है तो बढ़िया होगा, क्योंकि अगर समझो मैं आ गई आपको हॉस्पिटल में है तो मेरे को ये फिलअप भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या लिखा है समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो हम लोग इंग्लिश में भी देंगे ना। हाँ, मुझे मतलब बेसिक इतना ही है, 2 भाषा में होना जरूरी है, ठीक है। अगर बस इंग्लिश में दिया तो प्रॉब्लम क्या होगा, बहुत पेशेंट्स होगा उसको इंग्लिश समझ में नहीं आते होगा, ठीक है नहीं। उसके लिए 2 भाषा में अभिप्राय पत्र होना जरूरी है। ये सैंपल दे रहे हैं। अभी ग्रीवेंस हैंडलिंग का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अभी क्वालिटी एश्योरेंस म्हणजे हम क्या करना है कि हमारा हॉस्पिटल में सब कुछ चीजें हमने कितना भी केयर दे रहे वो उसका एकदम ठीक ठाक हो रहे क्या, वो कैसे मैनेज करोगे, कैसे इंश्योर करोगे कि हमारा हॉस्पिटल से केयर दे रहे, ट्रीटमेंट दे रहे, वो एकदम अच्छा से है क्या नहीं, कैसा पता चलते हैं हमको। एक बार तो रखेंगे, देखोगे
सिस्टर एलईडी लाइट है क्या, ऐसा गोल्ड वाला? कंप्लेंट बॉक्स रखेंगे मैम। हाँ नंदा ससानी सिस्टर बोलो ना। क्या मैडम, सॉरी मैं ये इधर आया था लाइट वाला, उससे बात कर रही थी, सॉरी। अच्छा मैम ठीक है। कंप्लेंट बॉक्स हाँ रखेंगे, उसमें समझेगा। अच्छा उसे समझेगा, कंप्लेंट बॉक्स से समझेगा। सारा मत सिस्टर बोल रहे, ठीक है। और कुछ? नहीं दांडेकर। अच्छा किसने बोला? अच्छा सॉरी माफ कर दो, किसने बोला? दांडेकर क्लिनिक। अच्छा दांडेकर क्लिनिक से बोला। सॉरी मेरे को सबका चेहरा नहीं दिख रही थी ना, इसके वजह से सॉरी। एंड दांडेकर क्लिनिक मेरे को आपका फैन दिख रहा है, आप लोगों का चेहरा नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाँ भी ठीक हो गया, ठीक है बढ़िया, वेरी गुड। हाँ अच्छे से बता दिया। तो क्वालिटी एश्योरेंस म्हणजे हमने कितना भी ट्रीटमेंट दे रहे, कितना अच्छा से सुनो सुनो सुनो। अनुजा नर्सिंग होम, हाँ मैं म्यूट किया है, ठीक है। हाँ तो क्या है कि हम इधर बात कर रहे हैं कि आप लोग कितना भी अच्छा से ट्रीटमेंट दो, वो कंटिन्यू होना है क्या नहीं हमको देखना है, वो जरूरी है। तो बीच बीच में क्या है, पेशेंट का कंडीशन के हिसाब से मैनेजर कौन है हमको देखना है, बीच बीच में चेक करने का है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है क्या। अभी हमने कल लास्ट वीक में बोल रही थी इंस्पेक्शन, फैसिलिटी इंस्पेक्शन राउंड रजिस्टर, म्हणजे एटलीस्ट महीने में एक बार तो पूरा चीज हम चेक करना है कि हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड, वाटर रिलेटेड, पूरा इक्विपमेंट्स रिलेटेड सब कुछ चीजें हम ठीक ठाक हो रहे क्या। समझो आपका हॉस्पिटल में 3 कार्डियक मॉनिटर है, तीनों काम नहीं कर रहे तो हमको अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकते हैं क्या? नहीं। तो वो सब ठीक ठाक हो रहे क्या आपको देखना है, ठीक है। अभी हमने और फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स के बारे में, बहुत फॉर्म्स के बारे में अभी तक बात किया। समझो पार्टोग्राफ, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, ये फॉर्म वो फॉर्म, बहुत फॉर्म्स के वगैरह बारे में बात किया। उसमें से बहुत ज्यादा चीजें हमने बेसिकली इतना चीजें बात किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो ठीक ठाक हो रहे क्या देखना है। एंड मैंने ये भी देखा है कोई कोई हॉस्पिटल में पार्टोग्राफ है क्या पूछा तो है, लेकिन वो भरते हैं क्या? नहीं। बस सबको दिखाने के लिए रखा है पार्टोग्राफ, लेकिन काम उससे कुछ होते नहीं। ऐसा होते तो सही है। ये महीने का भरते मैडम हमें भरते, वो तो सही है, आप लोग भरते। मैं आपको नहीं बोल रही, जनरल नहीं बोल रही, बहुत हॉस्पिटल में वो लोग अच्छा से भरते हैं, वो लोग बहुत बढ़िया है। दूसरा एक मैंने देखा है एक हॉस्पिटल में हमारा सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट WHO का सभी के शीट में अटैच करते हैं। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट सभी के शीट में अटैच करते हैं, लेकिन कुछ भरते नहीं। ऐसा हुआ तो कुछ फायदा होता है क्या? नहीं। तो ये सब चीजें बीच बीच में चेक करना है कि एवरीथिंग सब ठीक है क्या। बीच बीच में डॉक्टर लोग भी राउंड्स लेने का है कि हमारा स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक ठाक चल रही, ठीक है। SOP के बारे में म्हणजे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये बात करने के लिए मैं आपको पूछती हूँ, आप लोगों का भी मैं पूछती हूँ। शकुंतला हॉस्पिटल आवाज आ रही क्या? आ रही मैडम। अच्छा ठीक है। अभी मैं किसको पूछूं? शकुंतला हॉस्पिटल आपको उत्तर दे सकते हैं क्या? ठीक है, मैं क्वेश्चन मेरा यही है, आपका फेवरेट बिरयानी कौन सा रेस्टोरेंट से खाते हैं आप? बिरयानी खाते हैं? ठीक है, कार्डे हॉस्पिटल। हाँ मैडम जी, सिस्टर जी आपका नाम क्या है? बड़ा बिरयानी वाला सिस्टर हेमा सिस्टर। आपका एकदम अच्छा, आपका फेवरेट होटल कौन सा है? फेवरेट होटल घर से लेती हूँ। कभी तो बिरयानी तो कुछ तो खाने के लिए बाहर जाते होगा ना? श्रावण है। अभी श्रावण है, ठीक है। आपका फेवरेट खाना क्या है? आवडती वस्तू जेवण। तो कौन सा होटल में जाके आप खाते हैं? अगर कोई भी होटल आपको वो खाने के लिए जाना है तो किधर जाते हैं आप? वैष्णवी होटल। वैष्णवी होटल, ठीक है। अच्छा, वैष्णवी होटल का अच्छा लगता है आपको ना, इसलिए जा रहे है कि नहीं? कोई चीज आपको क्या पसंद है वो खाना बाकी होटल्स में भी बनाते होगा, करेक्ट, लेकिन वो आप वैष्णवी होटल को चाहते हैं क्योंकि आपको उधर का अच्छा लगता है ना? तो क्यों आपको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उधर बनाने का तरीका। किसके लिए जा रहे हैं?
क्वांटिटी ज्यादा रहती है। अच्छा, तो नॉर्मली हम मानते हैं कि अगर हमने कोई भी एक होटल प्रेफर कर रहे तो उसका कारण यही होता है कि उधर का खाना वो अच्छा है, आपको अच्छा लगता है, इसके वजह से जाता है, ठीक है ना। तो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो लोगों का वो बनाने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, रेसिपी बोलते हैं, वो रेसिपी होता है, वो अच्छा है, वो डेली वो लोग वही यूज करके वो खाना बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह हमारा हॉस्पिटल सेटअप में भी थोड़ा चीजें कि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं, ठीक है। म्हणजे मेरे हॉस्पिटल में अगर समझो मैं बिरयानी, सॉरी हॉस्पिटल में नहीं, समझो एग्जाम्पल, मेरा होटल है, मेरे होटल में मैं बिरयानी बना रहे तो मैं कुक है तो ना मेरे पास एक रेसिपी होंगी, मैं वही यूज करते डेली मेरे बिरयानी बनाने के लिए। अभी कोई भी नया पर्सन आओ कुक करके वो रेसिपी यूज करके ही बनाने का, क्योंकि बाहर से आते वाले कस्टमर्स को वही पसंद है, वो मेरा सिग्नेचर खाना है मेरा होटल का, ठीक है। उसी तरह हमारे हॉस्पिटल में भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होना चाहिए। अगर समझो आप एडमिशन कर रहे हो पेशेंट का और डिस्चार्ज करो और कोई भी पर्टिकुलर चीज मैनेज करो, आपका हॉस्पिटल में लिखा वाला फॉर्म प्रोटोकॉल होना चाहिए। उससे क्या क्या फायदा होता है? समझो आज आप गया हॉस्पिटल से, दूसरा स्टाफ आ गया, उसको कुछ भी नहीं पता है, फिर भी लिखा वाला चीज है तो वो पढ़ के भी वो नया सिस्टम को सीख सकता है ना। हाँ, इसके वजह से हम चाहते हैं सभी हॉस्पिटल में सभी प्रोसीजर्स का स्टेप वाइज लिखा वाला तरीका, रिटर्न वाला इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। इसको एसओपी बोलते हैं, ठीक है। इसका सैंपल एसओपी आपका हॉस्पिटल मैडम को पहले ऑलरेडी शेयर किया है। तो आपका काम है, अभी सुन लीजिए, आप लोगों का काम है आपका मैडम या सर को बात करके ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स का एडिट करके एक प्रोटोकॉल बनाकर हार्ड कॉपी बनाकर हॉस्पिटल में रखना है, वो सभी स्टाफ को मालूम भी होना चाहिए, ठीक है। ये एक सैंपल है हमने ऑलरेडी दिया वाले का, उसमें ज्यादा मैं नहीं जाती हूँ। देन एक और है इंटरनल असेसमेंट, ये भी म्हणजे आप लोगों का परीक्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आपका डॉक्टर लोग या मैनेजर लोग है तो लक्ष्य मान्यता का वेबसाइट में आप लोगों का हॉस्पिटल का अकाउंट है, जाके उसमें आप लोगों का एग्जाम डॉक्टर को कर सकता है, आपका मार्क उधर डाल सकता है। वो एटलीस्ट 3 महीने पे एक बार तो किया तो बढ़िया है, महीने पे एक बार तो किया तो बढ़िया है, ठीक है। उसके हिसाब से किसको किसको कौन सा एरिया में कौन सा टॉपिक में मार्क कम हुआ है वो लोग उसके वो एक्स्ट्रा क्लासेस देके भी आप लोग को सिखा सकते हैं, ठीक है। ये मान्यता हमारा लक्ष्य मान्यता प्रोग्राम का पूरा 16 स्टैंडर्ड है क्लिनिकल का, वो मैं ज्यादा वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगी। आपका 10 क्लास में 6 क्लासेस इसी में ही सिखा रही थी, आज का रिविजन क्रांति मैडम भी इसमें एक क्लास सिखा रही थी, दिखा रही थी आपको, एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक है। उसी तरह फैसिलिटी स्टैंडर्ड के भी 10 है, उसमें लास्ट क्लास आज हमने 7, 8, 9, 10 डिस्कस कर रहे थे ना, 7 का मैंने बात किया हमारे HR वेल्थ वगैरह, 8 में भी अभी हमने 8 बात किया है ह्यूमन पावर वगैरह। देन अभी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हमने अभी 2-3 पॉइंट्स बात कर रहे थे, वो एग्जाम वगैरह के बारे में। अभी एक और चीज ऑडिट, किसका किसका हॉस्पिटल में मॉडिफाइड रॉब्सन क्राइटेरिया शुरू किया? हमारे हॉस्पिटल में किया। ओके, मॉडिफाइड रॉब्सन क्राइटेरिया म्हणजे वो 10 ग्रुप था माँ का फोटो के साथ, याद है? हाँ, तो मेरे हॉस्पिटल में भी किया। अच्छा, आपका हॉस्पिटल में भी किया है, आप कैसा किया है? उसके लिए क्या किया? सर उसका फोटो लेकर लेबर रूम का इसमें चिपकाया है क्या रजिस्टर में? हाँ, उसके वेरी गुड। उसके हिसाब से आपने एवरी केस का नॉर्मल डिलीवरी हो या वॉकम डिलीवरी हो, सिसेरियन हो, कौन सा ग्रुप में आते हैं इसका लिख के रखा है क्या? यस मैम, वो लिखा है, वो 8 का लिखा, वो लगा के रखा है। अच्छा, वो लिखा क्या? वो बड़ा वो 10 ग्रुप होते हैं ना माँ और बच्चे का फोटो के साथ वाला, माँ और बच्चे का फोटो के साथ, वो कौन सा बेटा? मॉडिफाइड रॉब्सन क्राइटेरिया आपको वही वो लगा है मैंने। हाँ, तो इससे क्या होता है ना, आपने एवरी महीने पे आप भरेंगे, उसके बाद 3-3 महीने पे एक बार आपको चेक कर सकता है कि आपको एक सैम्पल शीट भेजती हूँ हमने, ठीक है, एक्सेल शीट है, आप एक बार वो भरने के लिए बाद में हम भेजती हूँ, एक बार उसमें भर रहे तो ना एवरी डे आपने महीने दिन उसका उसमें भर रहे डाटा भर रहे तो एक मंथ एंड में आपको पता चलेगा आपका हॉस्पिटल में कितना डिलीवरी हुआ, कितना सी सेक्शन हुआ, वो सी सेक्शन का कारण क्या था, आपको ऑडिट कर सकता है, ठीक है। तो बस इतना मैं बता रही हूँ कि आपका हॉस्पिटल में कुछ तो मैकेनिज्म होना चाहिए
पूरा चीजें ऑडिट करने के लिए। इसका एक वेरी अच्छा वाला एग्जाम्पल है मॉडिफाइड रॉबसन्स क्राइटेरिया, म्हणजे अभी हम बात कर रहे थे ना 10 ग्रुप वाला, एवरी केस को करने के लिए, मतलब ऑडिट करने के लिए, तो वो आपका हॉस्पिटल में है तो बहुत बढ़िया होगा। ये एग्जाम्पल है, ये हम आप लोग को अगर अभी तक शेयर नहीं हुआ है तो हम आपको शेयर कर देंगे। उसमें नॉर्मल डिलीवरी का एरिया पे आप नॉर्मल, ये मैं बाद में हमको सेपरेट भी एक्सप्लेन कर सकता है क्योंकि ये फोटो से आपको इतना समझ में नहीं आ पाएगा। अभी एक चीज है एमपीआर। एमपीआर के बारे में कोई भी सुना है क्या? मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट एमपीआर आपको भेजते हैं, सबमिट करते हैं। एक हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल, और कौन कौन मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में सुना है? हम लोग भेजते हैं। हाँ मैडम, हम भी भेजते हैं। ऑस्ट्रेलिया हॉस्पिटल, ठीक है। थाना भी भेजते हैं, थाने वाला हॉस्पिटल भेजते हैं, हाँ मंथली। ठीक है। मूडे हॉस्पिटल, यस मैम, भेजते हैं हम। किधर भेजते हैं? हेलो हेलो, हाँ संजय सिस्टर बताओ। वेबसाइट पे भेजते हैं मैम। वेबसाइट में डालते हैं एवरी मंथ पे। बहुत बढ़िया, पूरा मैडम को भेज रहा था, अभी ये मंथ से वेबसाइट पे भेज देगा। ठीक है, वेबसाइट में डालना जरूरी है आपको। इसके लिए हमने इसी तरह ही क्लास में बीच में हमने एक्सप्लेन भी किया था कैसा भरते करके, वेबसाइट में दिखाया भी था। वो भी करते हैं सर थाना वाला। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। उससे क्या होता है ना, वो इंडिकेटर है, उसमें क्या क्या लिखते हैं आप, अगर भर रहे तो आपको पता होता है क्या क्या उसमें भरते हैं। टोटल नंबर ऑफ एडमिशन केसेस, टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी, टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी, और कितना नॉर्मल किया है, कितना नॉर्मल हुआ है, फोटोग्राफ कितना प्लॉटेड किया, हाँ फोटोग्राफ कितना केसेस को प्लॉट किया है आपने, और पीपीएच कितने पेशेंट को हुआ, ब्लड पेशेंट को हुआ, कितना पेशेंट्स को पीपीएच, किसने किसने भरा, किसने भरा, वापस से एडमिशन, ठीक है। तो आप लोग को ऑलरेडी पता है मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या क्या आते हैं करके, तो ये आप लोग भरने से भी ना आपको ये समझ में आता है कि एवरी मंथ के बाद भी आप लोग कितना भी, आपने कॉर्पोरेशन वाला एरिया है तो आप लोग कॉर्पोरेशन को भी शायद सबमिट करते होगा ना। नवी मुंबई, अगर नवी मुंबई हॉस्पिटल है तो आप लोग आपका कॉर्पोरेशन, और पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो वो लोग को भी सबमिट करते है ना। तो ये वेबसाइट में भी आप लोग क्या भरते हैं, मतलब आपको पता चलता है। अभी फोटोग्राफ का वगैरह आप लोग एटलीस्ट भरते टाइम पे तो पता चलता है। हाँ सही है। पेशेंट कितने हुए, हाई रिस्क पेशेंट, फिर डिलीवरी का पूरा कितने पेशेंट हुए, उसमें 2 kg के ऊपर 2 to 25 kg के बीच में कितने मेल्स कितने फीमेल्स हुए, प्रीमैच्योर बर्थ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये सब आपको, हम सबको अभी देखो आपका ये बैच में ना 17 हॉस्पिटल है। 17 हॉस्पिटल में मिनिमम मेरे को 5 या 6 हॉस्पिटल शायद उत्तर दिया है कि आप लोग एमपीआर भरते करके, बाकी लोग चुपचाप है, ठीक है। हम लोग भी भरते हैं। अच्छा, आप लोग सत्य हॉस्पिटल भी भरते हैं, बढ़िया। आपको भी मैंने काउंट किया था, ठीक है ठीक है। फिर भी मेरे को पूरा सबका नंबर, शकुंतला हॉस्पिटल भरते हैं? हाँ भरते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो शायद मैंने काउंट नहीं किया, माफ कर दीजिए, ठीक है। गार्डे हॉस्पिटल भरते हैं वेबसाइट में? अच्छा भरते, अच्छा बढ़िया है, ठीक है। देन तो एटलीस्ट आधा लोग तो 10 लोग तो भरते, बढ़िया है। अगर कौन कौन नहीं भरते हैं वेबसाइट में तो कभी भी डाउट है तो आप पूर्वा मैडम को बात कर सकते हैं और हमको भी बात कर सकता है, हम आपको मदद करेंगे कैसा भरने का है वेबसाइट में करके। तो कोशिश कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, वो आपका वेबसाइट में थोड़ा अलग तरीका भी दिखाते हैं। अभी रेफरल सर्विस, समझो आपको हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट को रेफर करना है तो आपका तरीका क्या है? अभी सब्जेक्ट एक के साथ बात किया तो ना किसी को भी आवाज नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। मैं पूछती हूँ, सुमन सिस्टर, सुमन सिस्टर आप म्यूट पे अनम्यूट पे है? म्यूट पे है मेरा। अच्छा म्यूट पे है तो आपका आवाज, आपने साथ में दूसरा भी लिखा है क्या? ठीक है, आपका आवाज तो आ रहा है। आप बता दीजिए मेरे को, आपका हॉस्पिटल में से कोई भी पेशेंट को रेफर करना है तो तरीका क्या है, बता दीजिए। मतलब रेफर करते म्हणजे समझो कोई भी इमरजेंसी पेशेंट आया है
आपको लगा हमारा हॉस्पिटल से मैनेज नहीं कर सकता है, तो मैडम ने बोला कि बड़ा हॉस्पिटल को शेयर कर देंगे, मतलब पेशेंट को रेफर कर देंगे। तो ऐसे कोई भी पेशेंट को रेफर करना है तो क्या क्या स्टेप आप लोग करते हैं, कैसा करते हैं वो बता सकते हैं? रेफरेंस फॉर्म भरना है, पेशेंट का हिस्ट्री जो दिया है वो सब लिख एक के। मिनट, किसने उत्तर दे रहे हैं? एक मिनट, किसने उत्तर दे रहे हैं? हम लोग बताएं। मैंने किसको पूछा क्वेश्चन? मैंने क्वेश्चन हम लोग साइंस सुमन पेशेंट का सिस्टर को। हिस्ट्री, पेशेंट का हिस्ट्री पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। अरे भाई, ओके ओके, बता दो कौन बोल रहे हैं अभी सब फिर पेशेंट एम्बुलेंस बुक करेंगे। सत्यम हॉस्पिटल, सत्यम हॉस्पिटल। यस मैम। हेलो। आवाज एकत्र येते हैं। हेलो आप क्या कर रहे हैं? हेलो, मेरे आवाज आ रही है क्या? नहीं मैम, नहीं मैम, ठीक है, तो आप बता दीजिए अभी कौन बात कर रहे हैं? मैम ब्रेक हो रहा है। आवाज नहीं आ रही है। ब्रेक हो रही हेलो इंजेक्शनच्या जवळच तो गोळी ठेवली. हेलो, आवाज का काय प्रॉब्लेम है? हेलो, आवाज का प्रॉब्लम नहीं हो रहा। अरे आवाज नहीं आ रही है मैडम। आवाज नहीं आ रही मैडम। सर आप निकल गए। हेलो। मैं पहले पेशेंट पूर्वा, कैन यू हियर मी? आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है मैम। हेलो, किसी को भी मेरा आवाज आ रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही। जानवी, रुको देवराज सर भी आ रहे हैं ना? ये क्या आवाज? आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रहा है। Sinimal, we can hear you. Okay ma'am, sorry, actually I lost internet in between. पूर्वा नोट करेंगे तो थोड़ा जोश है। हाँ, पूर्वा एक बार मेरे को वापस स्क्रीन शेयर करने के लिए अलाउ करोगे क्या? को होस्ट बनाओ क्या मेरे को प्लीज? ओके, तो रेफरल सर्विस के लिए आप लोग क्या करते हैं, बोल सकते हैं क्या? साइन लेते हाई रिस्क ऑलरेडी को-होस्ट करते हैं। हम लोग बताते हैं। सब उनको पेशेंट को बताते हैं। हम लोग के पास फॉर्म नहीं है, हम पेपर बना के देते फॉर्म नहीं रजिस्टर पर है, ट्रांसफर आउट। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हमारे पास टाइम का भी प्रॉब्लम है, तो मैं जल्दी बताती हूँ, आप लोग को ऑलरेडी पता है। अगर किसी को भी पेशेंट को रेफर कर रहे तो पहले आपने वो हॉस्पिटल को, पहले पेशेंट को फैमिली को बता देंगे आप रेफर करना चाहती हूँ करके। उसके बाद कौन सा हॉस्पिटल को रेफर कर रहे हैं वो लोगों को भी कॉल करके बताता है कि इसी तरह पेशेंट को हम भेज रहे हैं, उधर आपको उधर रेफर कर रहे करके। देन पेशेंट का पूरा चीजें हम आप डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है ना? उसके बाद आपके पास एक रेफरल रजिस्टर भी होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। उसमें आप पूरा मेंशन करोगे ये पेशेंट ये कारण से आप लोग रेफर कर रहे करके। हॉस्पिटल में एक रेफर का फॉर्म भी होना जरूरी है, ठीक है? तो बेसिकली ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में हम चाहते हैं आपका पास पेशेंट फीडबैक फॉर्म होना चाहिए, एक ग्रीवेंस रिड्रेसल, कंप्लेंट है तो वो मैनेज करने के लिए मैकेनिज्म होना चाहिए, SOPs होना जरूरी है, बीच बीच में स्टाफ का भी खुद का भी एग्जाम होना जरूरी है, ऑडिट करना है मंथली या क्वार्टरली, मॉडिफाइड ऑप्शंस क्राइटेरिया उपयोग करके। देन हॉस्पिटल में एक रेफरल मैकेनिज्म होना जरूरी है पेशेंट को रेफर करते टाइम पे, ठीक है? अभी हम जाएंगे स्टैंडर्ड नंबर 10 पे। सना, will you be able to take it over from here or shall I? सना आप हैं? ठीक है, चलो हम जाएंगे। अभी हम एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, स्टैंडर्ड नंबर 10। आप लोग प्री ऑपरेटिव असेसमेंट सुना है क्या? यस मैम। क्या है प्री ऑपरेटिव असेसमेंट? म्हणजे क्या है? ऑपरेशन के पहले फिटनेस पेशेंट को असिस्ट करना, उसका बीपी
Very good. ऑपरेशन के पहले आप पेशेंट की टेस्ट वगैरह करके वेरी गुड, वेरी गुड। उसका इन्फॉर्म ब्लड टेस्ट सब कुछ बहुत बढ़िया। ECG प्री ऑपरेटिव असेसमेंट म्हणजे हम क्या करते हैं इसमें, हमको देखना है ना पेशेंट ये सर्जरी के लिए फिट है क्या नहीं, ठीक है नहीं। हाँ, तो हम इससे क्या करते हैं कि पेशेंट का पूरा फिट है क्या, ऑपरेशन के पहले एक छोटा सा चेक असेसमेंट करते हैं, उसको प्री ऑपरेटिव असेसमेंट बोलते हैं। इसमें हम देख सकते हैं पेशेंट को और कोई बीमारी हम है क्या, उसके वजह से पेशेंट को एनेस्थीसिया देते टाइम पे और ऑपरेशन के टाइम पे ऑपरेशन के बाद कुछ गड़बड़ हो सकता है क्या, वो देखने के लिए है। और उसके हिसाब से हमको देख सकते हैं पेशेंट कितना फिट है ये सर्जरी को लेकर जाने के लिए। तो प्री ऑप असेसमेंट में हमने क्या किया, जैसे हम देखते हैं जनरल एग्जामिनेशन में जो ओवरऑल एक बार चेक करते हैं पेशेंट का जिस्म कैसा है, देन एनेस्थेटिस्ट ये भी चेक करते हैं एयरवे, पेशेंट का इंट्यूबेट करते समय कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या, तो वो सब के लिए एयरवे भी चेक करना जरूरी है। ये दोनों चीज चेक करने के साथ म्हणजे जनरल एग्जामिनेशन म्हणजे ओवरऑल एग्जामिनेशन, देन एनेस्थीसिया के लिए एयरवे का भी एक बार चेक करोगे। साथ साथ हमने पेशेंट का पूरा फैमिली हिस्ट्री, पुराना वाला मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री, कोई भी दवाइयों को एलर्जी है तो वो, तो ये सब चीजें भी हम चेक करते हैं प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में, ठीक है। अब भी एक सैंपल असेसमेंट चेकलिस्ट है, अगर आपका हॉस्पिटल में ऑलरेडी अलग तरीका का है तो बढ़िया है, वो फॉलो कर सकता है। गाड़े हॉस्पिटल में है? यस मैडम। अच्छा, बहुत बढ़िया। मैडम सब ब्लॉक हमें भरने नहीं आते उधर। ओके ओके, वो मेनली एनेस्थीसिया का ये सेफ्टी चेकलिस्ट बोलते हैं ना, वो एनेस्थेटिस्ट भरते हैं नॉर्मली। एनेस्थीसिया देने के पहले एनेस्थेटिस्ट भर सकता है। फिटनेस में जो है CVS RS सब है। हाँ, ये वाला भी एनेस्थेटिस्ट। हाँ, छोटे छोटे चीजें में तो देखो पेशेंट को कफ हिस्ट्री है क्या, सांस लेने में तकलीफ है क्या, हाइपरटेंशन है क्या, वो सब चीजें आपको भी चेक कर सकता है। प्लस एनेस्थेटिस्ट या डॉक्टर सर्जन चेक किया तो भी चलेगा। देन एक WHO का एक एनेस्थीसिया सेफ्टी चेकलिस्ट है, वो नॉर्मली एनेस्थेटिस्ट भरते हैं, तो ये भी हम चाहते हैं आपका हॉस्पिटल में एवरी सर्जरी केस शीट में होना जरूरी है, ठीक है तो बहुत बढ़िया है। अभी एनेस्थेटिस्ट थोड़ा और चीजें भी चेक करते हैं, रेस्पिरेटरी म्हणजे पेशेंट कभी बोला तरह एयरवे कैसा है, म्हणजे ये ट्रकिया में हमको कभी आप देखा होगा ना, सर्जरी के टाइम पे इंट्यूबेट करते पेशेंट को, ठीक है नहीं, तो उसके पहले एनेस्थेटिस्ट एक बार चेक करते हैं पूरा ये ट्रकिया वगैरह ठीक ठाक है क्या। इंट्यूबेशन के टाइम पे बाद में कुछ अगर समझो कुछ प्रॉब्लम है पेशेंट को, सर्जरी के टाइम पे गड़बड़ हुआ तो प्रॉब्लम होगा ना, तो इसके लिए ये सब एनेस्थीसिया मॉनिटरिंग पे देखते हैं, एयरवे देखते हैं, रेस्पिरेटरी रेट वगैरह कैसा है, पेशेंट का SpO2 कैसा है, ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर से देखते हैं ना, और कार्डियक मॉनिटर से सैचुरेशन, ठीक है, वो पेशेंट का रेस्पिरेटरी कैसा सिस्टम देखना है, कार्डियोवास्कुलर म्हणजे हार्ट का काम कैसा है, पल्स रेट वगैरह नॉर्मल है क्या, पेशेंट का कैपिलरी रिफिल वो देखते हैं ना, कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी डॉक्टर ने और एनेस्थेटिस्ट ने नाखून पे ऐसे पिंच करके देखते हैं कितना जल्दी वो फिल होते करके, उसको कैपिलरी रिफिल करते हैं। लेकिन ये सब चीजें आप लोग नहीं करते, एनेस्थेटिस्ट या सर्जन करते हैं। पेशेंट का हार्ट का काम सब कुछ ठीक ठाक हो रही क्या, देन पेशेंट का टेम्परेचर चेक करना है नॉर्मल है क्या, प्लस ये 4th पॉइंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका मतलब क्या है कि एनेस्थेटिस्ट का एक और चीज चेक करना है, एनेस्थेसिया के लिए एनेस्थेसिया मशीन है ना हॉस्पिटल में, apparatus बोलते हैं है ना, बोल्स मशीन या बोल्स apparatus बोलते हैं। तो एनेस्थेटिस्ट एक और चीज मॉनिटर करना है, वो मशीन वगैरह ठीक ठाक है क्या, हमारा ऑक्सीजन का और वेपोराइजर वो सब नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह है तो वो सब एवरीथिंग एकदम परफेक्ट है क्या सर्जरी के लिए। तो ये सब चीजें एनेस्थीसिया मॉनिटरिंग पे आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट का टेम्परेचर कैसा है, देन पूरा क्या इक्विपमेंट म्हणजे मशीन जरूरी है, वो सब ठीक ठाक है क्या देखना जरूरी है। अभी ये किसका हॉस्पिटल में अभी फॉलो करना शुरू किया है, भरना शुरू किया है, अनुजा नर्सिंग होम में। ओके, अनुजा नर्सिंग होम, मदर चाइल्ड पे आया है, अर्चना मैटर्निटी, ठीक है बहुत बढ़िया। इसके बारे में मैं वापस रिपीट करना नहीं चाहती हूँ क्योंकि ये
दो तीन बार ऑलरेडी अलग अलग क्लासेस में एक्सप्लेन किया था, ठीक है नहीं? यस मैम। हाँ, इसमें क्या क्या भाग है किसी को भी बोल सकते हैं, मेरे को सिखा सकते हैं कोई को भी, किसी को भी? खांडेकर क्लिनिक आपका हॉस्पिटल में ये भरते हैं? यस मैम। तो आप हमको एक बार सिखाओ ना, इसमें क्या क्या भाग है, कैसा भरने का, एक बार बता दोगे? एक मिनट। हाँ बोलो क्या है? अच्छा अभी ढूंढ रहे हैं हमको ना, करके चाहिए। अगर आप भर रहे तो किसको बोल सकता है, किसको ये कितना लोगों से, किसको मेरे को ये एक्सप्लेन कर सकता है, मेरे को कौन सिखाओगे? पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, हाँ साइट मार्क है क्या उस पे? एनेस्थेशिया मेरे को ये पढ़ना नहीं, आप मेरे को ये पढ़ के नहीं बोलने का, वो मेरे को पढ़ सकता है। ओवरऑल इसमें क्या क्या भरते हैं, कितना करके कब कब भरने का है वो बता दो। ये सर्जरी के टाइम पे भरते हैं। सर्जरी के बाद सर्जरी, ठीक है। बिफोर सर्जरी मैडम, बिफोर सर्जरी, ठीक है। बस बिफोर सर्जरी के पहले, सर्जरी के पहले भरने का है, उसके बाद इससे काम करना है नहीं। ऑपरेशन रूम से बाहर निकलने के बाद में भी भरना है। हाँ एक और बार बता दीजिए ना। ऑपरेशन रूम से बाहर निकलने के बाद अर्चना मैटर्निटी, बाकी सब जन चुपचाप, बाकी सब जन टाडे हॉस्पिटल में आपको म्यूट पे कर रही हूँ। संध्या सिस्टर एक बार मैं म्यूट कर रही हूँ। अर्चना मैटर्निटी आप बता दीजिए ना। बोलो बोलो। सर्जरी के बाद भी भरते, सर्जरी के बाद भी भरते, क्या भरते हैं सर्जरी के बाद? इंडक्शन ऑफ एनेस्थेशिया, बिफोर स्किन इंसिजन। हाँ अर्चना मैटर्निटी बोलो। सर्जरी के बाद भी भरते, कुछ सैंपल निकाला होगा तो लेबल करके फिर वो भरते हैं क्या आपका हॉस्पिटल में ये? हाँ भरते। अच्छा ठीक है। तो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में क्या है, इसमें 3 करके डिवाइड किया है, ठीक है। कब कब भरते हैं? पहला भाग है पेशेंट को एनेस्थीसिया देने के पहले आपको दौड़ा जीसीएम चेक करना है। सेकंड कब है? अभी पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया उसके बाद लेने से पहले, हाँ पहला डॉक्टर पहला कट करने के पहले दौड़ा जीसीएम चेक करना है, ठीक है। तो वो कौन है? नेस और एनेस्थेटिस्ट और सर्जन कर सकता है, लेकिन वो भरना जरूरी है, टिक 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 या नो करके लिखना है। अभी तीसरा कब करने का है? बिफोर पेशेंट लीव्स ऑपरेटिव रूम। मंची क्या है, उसका मतलब क्या है? ऑपरेशन रूम से पेशेंट को शिफ्ट करने के करेक्ट। उसमें क्या क्या आता है? ये मेनली नर्स को ध्यान देना पड़ता है, नर्स ऑरली बोलना है, ऑपरेशन किया है वो लिखना है। हाँ और कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट और नीडल्स काउंट वगैरह सब इंस्ट्रूमेंट काउंट करने हैं पूरे। आप लोग करते हैं, काउंट करते हैं क्या? यस मैम। एवरी सर्जरी के बाद निकले तो उसका लेबल, स्पेसिमेन अगर कुछ निकले तो उसका लेबल करना है उसको, ठीक है। और आपने बस इंस्ट्रूमेंट का ही क्या गॉस्पीस वगैरह भी काउंट करते हैं? वेरी गुड, अच्छा से बता दिया, सही है। आप लोग एक एरिया पे मेनली फोकस करते हैं। मेनली वो कब है? अगर आपने सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद पूरा इंस्ट्रूमेंट्स एंड गॉस्पीस पंच कितना यूज कर रहे हैं, वो सब वापस बाहर आया है क्या नहीं, पेशेंट के बॉडी के अंदर कुछ छोड़ के गया आया है क्या, वो ध्यान देखना जरूरी है। बहुत प्रॉब्लम्स ऐसा होते हैं, ठीक है। इसलिए ये सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वापस इसमें रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी कृतिका मैम, क्रांति मैडम वगैरह आपको बहुत बार रिपीट किया है। तो हम ये चाहते हैं आप लोग ये आपका सभी सर्जरी का केस शीट में अटैच करना है। बस अटैच करने से नहीं होगा, भरना भी जरूरी है, ठीक है। वो आपको काम में वो जरूर आपको करना है। देन पोस्ट ऑफ नोट होता है। पोस्ट ऑफ नोट म्हणजे क्या है? पोस्ट ऑपरेट नोट म्हणजे ऑपरेशन के बाद वाला नोट में क्या क्या होना चाहिए, है ना। पेशेंट को ओटी से शिफ्ट करने के पहले मदरान चाइल्ड केयर क्लिनिक आप बता दीजिए, बाकी सब जन चुप चुप। मदरान चाइल्ड केयर मैडम पेशेंट का वाइटल चेक करने का है, पेन वगैरह कितना है वो सब लिखने का, पेशेंट का यूरिन आउटपुट लिखने का है,
इनपुट लिखने का है। पेशेंट अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो सर को इन्फॉर्म करने। वेरी गुड वेरी गुड। तो हमने नॉर्मली क्या अभी सुनो ना सिस्टर जी, अगर आप लोग कोई भी बात नहीं कर रहे तो म्यूट पे रख लीजिए, ठीक है। अदरवाइज आप बात कर रहे तो हाथ उठाकर वीडियो ऑन करके मैडम मेरे को ये बोलना है करके बता दीजिए, ठीक है। तो अपने पोस्ट ऑफ नोट में क्या क्या है, आप पेशेंट का वाइटल साइंस में क्या आता है? टेम्परेचर, पल्स, बीपी, टेम्परेचर, आरआर, ठीक है। तो पेशेंट का वाइटल साइंस भरना है, पेशेंट का पेन कंट्रोल, पेशेंट को सर्जरी के बाद तो पेन तो होगा, उसके लिए दवाई चालू होगा, कुछ मेडिसिन वगैरह चालू होगा, इनिशियल एनेस्थेसिया का इफेक्ट होगा, है ना। तो उसके लिए क्या मैनेजमेंट है, पेशेंट को कुछ आईवी फ्लूइड वगैरह चालू है तो वो कितना ड्रॉप्स में चालू है, कैसा कौन सा जा रहा है, वो सब लिखना है। पेशेंट को तो सभी सर्जरी केस को आपने सारा मत हो सिस्टर जी, अगर आप बात नहीं कर रहे तो प्लीज म्यूट करो। हाँ, तो और आपने सभी सर्जरी केस को आपने कैथेटराइज करते क्या? नो मैम। नहीं मैडम, जरूरत है उनको। यूरिनरी कैथेटराइजेशन अगर सिजरियन वगैरह तो यूरिन का कैथेटराइज होगा ना? इनपुट आउटपुट चार्ट आप लिखते हैं? हाँ, वो मेंशन करना है। पेशेंट को कुछ दवाई चालू है तो वो लिखना है। कभी कभी पेशेंट कभी समझो कोई लैब से टेस्ट के लिए भेजा है तो उसके डिटेल्स लिखना है। अगर कुछ रिजल्ट आने के लिए वेट कर रहे हैं और रिजल्ट आया है, डॉक्टर को भी आके डॉक्टर वापस आते टाइम बोलना है, तो ये सब चीजें पोस्ट ऑफ नोट में होना जरूरी है, ठीक है। अभी हैंड ओवर टेक ओवर मैकेनिज्म, हैंड ओवर टेक ओवर मैकेनिज्म म्हणजे क्या है पता है? यस मैम। क्या है हैंड ओवर टेक ओवर मैकेनिज्म? हाँ, म्हणजे क्या है? हैंड ओवर एंड टेक ओवर, ड्यूटी संपताना ड्यूटी केली। गाडे हॉस्पिटल बोलो, आप सही बोले, बता दीजिए। ड्युटीवर येणारी सिस्टर हिस्ट्री घेते पेशंटची आणि जाणारी सिस्टर देते, हँड ओव्हर करते आणि डोसेस, पेशंटची हिस्ट्री, पेशंट काय झाला, प्रॉब्लेम काय झाला, काय बिकॉज काय इन्फेक्शन झालं असेल, काय झालं असेल किंवा एलर्जी झाली असेल तर ते नोट डाऊन करून आपल्या सिस्टरच्या निदर्शनात आणून देणे, नेक्स्ट सिस्टरला ओव्हर देणे। ठीक है, तो हैंड ओवर टेक ओवर म्हणजे आप लोग क्या करता है, अगर ओटी से पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं और आप लोग दूसरा सिस्टर को पेशेंट को हैंड ओवर कर रहे हो तो उसमें क्या क्या पेशेंट का हिस्ट्री, है ना, इंजेक्शन चालू है उनको, तो उसमें आपने क्या है, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, हाँ, उसमें क्या है कि अगर एक बार सर्जन बोल रहे हैं अभी इस पेशेंट को ओटी से आईसीयू या वार्ड पे और रूम को शिफ्ट कर सकते हैं बोला, तो आप लोग पहले ओटी में कौन सा नर्स है वो वार्ड का या रूम का स्टाफ को बोलना है पेशेंट को अभी हम शिफ्ट करने वाला है, ठीक है। देन आपने वो पेशेंट का केस में से पेशेंट को शिफ्ट करने के पहले टीपीआर बीपी देखना है पेशेंट का केस शीट, ओटी नोट, सब चीजें अच्छा से लिखा है क्या, एंड वर्बल फॉर्म पे भी पेशेंट को बोलना जरूरी है, बात करना है। दूसरे स्टाफ को बताते टाइम पे सब कुछ केस शीट में भी लिखा और लिखना भी जरूरी है, एवरीथिंग बात करके वर्बली भी एक्सप्लेन करना भी जरूरी है। देन एक सिस्टर से दूसरा सिस्टर हैंड ओवर करते टाइम, टेक ओवर करते टाइम पे साइन करना जरूरी है। ये हैंड ओवर नोट में क्या क्या होना चाहिए, पेशेंट का ट्रीटमेंट चार्ट, कौन सा सर्जरी किया है, वो हैंड ओवर करते टाइम का टीपीआर बीपी क्या है, कोई भी लैब इन्वेस्टिगेशन मैंने बात किया ना उसका कुछ डिले है क्या, वो कुछ अभी आने वाला है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करने क्या उसके बारे में बताना है, और डॉक्टर ने कोई भी कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर ये पेशेंट के लिए बोला है तो उसके बारे में भी बताना है। हाँ, वेरी गुड, सही है, सही बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हैंड ओवर टेक ओवर नोट में आपको, एंड ये भी हम नॉर्मली कोशिश करते हैं अगर अभी कोई भी अलग आज केस हो गया 2 दिन के बाद आपने पेशेंट का दूसरे स्टाफ को नाइट ड्यूटी से मॉर्निंग ड्यूटी का शिफ्ट दे रहे, ओवर दे रहे, तो पेशेंट साइड पे देने के लिए भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, म्हणजे पेशेंट का बेड के बाजू में अगर पॉसिबल है तो ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में हमने ये मेनली फोकस करते हैं क्या है, सभी हॉस्पिटल में एक प्रॉपर ओटी प्रोसेस तरीका होना है, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट चेकलिस्ट होना चाहिए, एनेस्थेसिया मॉनिटरिंग का चेकलिस्ट होना जरूरी है, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट हमने अभी सिस्टर एक्सप्लेन कर रहे थे ना, वो होना जरूरी है। सभी हॉस्पिटल में एक हैंडओवर टेक ओवर का मैकेनिज्म होना जरूरी है। तो इतना चीजें हम बताते हैं ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में।
मैं समझ रही हूँ आज का क्लास इतना ही है, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि बहुत ज्यादा पेपर वर्क के बारे में हम बात कर रही थी, फॉर्म्स फॉर्मेट्स वगैरह, लेकिन इससे ना बहुत फायदा होता है आगे जाके। आप देखो अभी आपको माइंड पे लगेगा कि यार क्या फॉर्म्स बोल रहे करके, लेकिन एक बार आपने ना ये सब हॉस्पिटल में फॉलो करके देखो, 1-2 महीने के अंदर आपको पता चलेगा इससे कितना फायदा होता है करके। ठीक है, तो ये आपको एक बार समझने के लिए भी आपके पास वो लक्ष्मानिदा का हमने सॉफ्ट कॉपी सभी डॉक्टर्स को शेयर किया है, उसका कंपेंडियम बोलकर, उसमें पेज नंबर 175 से 182 एक बार देख लीजिएगा प्लीज। उसमें लिखा है ये सैंपल्स का वगैरह फोटोज दिया है, ठीक है, और सॉफ्ट कॉपी में भी शेयर किया है। मैडम, ओह यस मैडम। मैडम, in case of preeclampsia, severe preeclampsia, ओके पूछो। हाँ मैडम, सीवियर प्रीक्लम्शिया में इंजेक्शन मैक्सअप देना है कि नहीं देना है? बिल्कुल देना है। सिर्फ उसको कन्वर्जेंस नहीं है ना 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 देखो तो हाँ फिर भी देना है। अभी हमने इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं ना, वो हम 2 टाइम पे देते हैं, सीवियर प्रीक्लैम्सिया एंड एक्लैम्सिया, ठीक है, दोनों टाइम पे देना है। सीवियर प्रीक्लैम्सिया में जी क्या है, पेशेंट का बॉडी डेंजर साइंस दिखाते हैं ना, डेंजर साइंस हम बोलते हैं, बहुत सिर दर्द बोलते हैं, आंख अंधेरा वगैरह होते हैं, है ना। सो सीवियर प्रीक्लैम्सिया में जी क्या है कि बॉडी बोल रही कि अरे मैडम जल्दी कुछ तो करो और तो मेरे को अभी आंकड़ी आएगा, है ना। तो इसीलिए वो ना होने के लिए, अगर पेशेंट को सीवियर प्रीक्लैम्सिया में है तो आंकड़ी कन्वर्शन ना होने के लिए आपको इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट देना है। पेशेंट को एक्लैम्सिया क्या है, वही टाइम पेशेंट को बीपी का वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से आंकड़ी हो गया है ना, वही टाइम भी हमने मैग्नीशियम सल्फेट दे देंगे, ऐसे मैनेज। दोनों टाइम पे मैग्नीशियम सल्फेट का डोसेज सेम है, लेकिन ये भूलना मत सीवियर प्रीक्लैम्सिया में भी हमको देना है, बस एक्लैम्सिया में नहीं है, ठीक है। ओके बढ़िया। और कुछ क्वेश्चन है? लेकिन मैडम प्रीक्लैम्सिया में तो आफ्टर डिलीवरी होने, लास्ट डिलीवरी नहीं तो लास्ट फिट अगर नहीं आए तो फिर कैसा पता चलेगा? रिपीट करो मैडम, सीवियर प्रीक्लैम्सिया बोला और आपने प्रीक्लैम्सिया बोला। नहीं सीवियर प्रीक्लैम्सिया है ना, ठीक है। सीवियर एक्लैम्सिया में आपने बोलते हैं पहला चीज सीवियर एक्लैम्सिया नहीं बोलते हैं, सीवियर प्रीक्लैम्सिया। प्रीक्लैम्सिया में अपन मैग्नीशियम सल्फेट देने के लिए बोलते हैं, बराबर है? बराबर है। अगर पेशेंट का डिलीवरी नहीं हुआ, अगर लास्ट क्या कन्वर्शन नहीं आया तो तब तक इंजेक्शन देगा उसको। अपना लोडिंग डोज तो है ना वो 14, लोडिंग डोज अपन 14 देते हैं, उसके बाद भी अपन लास्ट डिलीवरी नहीं तो लास्ट कन्वर्शन आता है तब तक उसको इंजेक्शन देने का ही है ना। सुनो सिस्टर जी, सुनो सीवियर प्रीक्लैम्सिया केस में है ना, अगर आपने आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन भेजा है, मिला है क्या? ये वाला भारत सरकार का गाइडलाइन मिला है क्या? ऑनलाइन पे शेयर किया है वो। अगर आपका पुराना, आपका हॉस्पिटल में ऑलरेडी लेबर रूम पे चिपकाया भी होगा पहले से, है ना, चिपकाया भी होगा, वो एक बार देख लीजिए। उसमें ना लिखा है सीवियर प्रीक्लैम्सिया कभी कभी प्रीटेम लेबर में भी हो सकता है क्या नहीं? तो आपने प्रीटेम लेबर का भी बात किया था ना। एक चीज है, सीवियर प्रीक्लैम्सिया में है तो भी गाइडलाइन के हिसाब से, भारत सरकार का गाइडलाइन के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट देना जरूरी है। लेकिन एक चीज ऑलवेज याद रखना है कि एवरी केस पेशेंट टू पेशेंट अलग होता है, ठीक है। तो लास्ट डिसीजन, मेन डिसीजन कौन लेते हैं? गाइडलाइन बोला है तो भी डिसीजन मेकर कौन है? ऑब्स्टेट्रिशियन होता है, म्हणजे डॉक्टर। अगर डॉक्टर को लग रहा है ये पर्टिकुलर पेशेंट को कुछ चेंजेस करना है, पेशेंट का कंडीशन के हिसाब से होते ना, अगर डॉक्टर बोल रहे हैं इसको यही टाइम पे ये डोज ही देना पड़ेगा, दे सकता है क्योंकि और प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा बोल रहे तो दैट इज टोटली ऑब्स्टेट्रिशियन का डिसीजन होता है। तो हम इधर आपको क्या सिखाते हैं कि एज पर हमारा भारत सरकार का गाइडलाइन के हिसाब से अगर सीवियर प्रीक्लैम्सिया हो और एक्लैम्सिया हो, वही टाइम आपको इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट देना जरूरी है। उसमें डोसेज, लोडिंग डोज 14 ग्राम, 5 ग्राम DPIM, दोनों बटेक्स में 4 ग्राम IV डाइल्यूटेड, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वो एक बार रिवाइज हो चुका है, प्लस मेंटेनेंस डोज भी है, ठीक है। उसी में भी आपको डॉक्टर को डिसाइड भी करना है, अगर समझो डिलीवरी के पहले ही पेशेंट को सीवियर प्रीक्लैम्सिया है तो डॉक्टर को ये भी डिसाइड करना है पेशेंट को सर्जरी करके बेबी को कब मतलब कब आउट करना है ना। सो इसके हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करेंगे आगे का डोज ये पर्टिकुलर पेशेंट को कैसा होगा। बट लेकिन गाइडलाइन के हिसाब से
मैग्नीशियम सल्फेट प्रॉपर डोसेज देना है। लेकिन डिसीजन मेकर फाइनल कौन होता है? ऑब्स्टेट्रिशियन होता है। वो एवरी पेशेंट केस टू केस अलग हो सकता है। ठीक है पर आपने भेजा है क्या प्री एक्लाम्सिया को लगाने के लिए स्टिकर? क्या भेजा है पूछिए आपको? सल्फेट का वो भेजा है क्या आपने? एक बार मैंने पूर्वा के से कंफर्म करती हूँ। लेकिन मेरे को मिला नहीं, इसके लिए मैं नहीं, पहले एक बार सभी डॉक्टर्स को ना टेक्स्ट बुक कंपेंडियम भेजा है, वो तो पक्का है। उसमें ऑलरेडी है, मराठी वाला भी है, इंग्लिश वाला भी है। मराठी वाला में पेज नंबर मेरे को भी बाहर याद नहीं है, उसमें अच्छा से लिखा है सीवियर प्री-एक्लाम्सिया का भारत सरकार का गाइडलाइन। अगर आपको इंग्लिश चाहिए तो उसका नंबर मेरे को पेज नंबर याद नहीं है, वो भी लिखा है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में कंपेंडियम नाम पे एक बुक का सॉफ्ट कॉपी शेयर किया है मेल पे, उसमें डेफिनेटली है। ठीक है, मैं चेक कर देने तो पूर्वा मैडम से बात कर चेक कर दीजिए, वो कंपेंडियम टेक्स्ट बुक में बिल्कुल है, वो मेरे को पता है। एक बार आप चेक कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन है? लास्ट है क्या मैडम? हाँ यस मैडम, आज लास्ट सेशन है। एटलीस्ट अभी तो एक बार सबका चेहरा एक बार देख सकता हूँ क्या? आप कभी आने वाले हम लोग को मिलने के लिए? एक बार तो चेहरा दिखाओ मैडम लोग। लास्ट क्लास से अभी अगले हफ्ते से हम आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। नहीं लेकिन मैडम एग्जाम होना, एग्जाम कब है? एग्जाम जल्दी होने वाला है मैडम। ऑनलाइन है लेकिन इतना इजी है समझना मत, बहुत दिक्कत मुश्किल है। एमसीक्यू नहीं मैडम, एमसीक्यू नहीं। क्यों क्या एमसीक्यू? नहीं आपको ऐसा लग रहा है क्या हमने 10 हफ्ता आपके साथ क्लास दे रहे हैं, बीच बीच में और भी दे देंगे, कोशिश करेंगे करने के लिए वीडियोस का क्लास थोड़ा क्या है मैडम जी? क्या बोल रहे हैं आप? परीक्षेच्या आधी रिव्हिजन घ्या परत एकदा। क्लियर नहीं हुआ सिस्टर जी। सामने क्या ये बार ना क्लास थोड़ा डिफिकल्ट है, गया बार इजी था। गया बार इजी था बोल रहे हो मैडम? क्लियर नहीं हुआ, माफ कर दीजिए। एग्जाम डिफिकल्ट हो, एग्जाम ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है यस पूर्वा। शकुंतला हॉस्पिटल को कुछ क्वेश्चन पूछना है। शकुंतला हॉस्पिटल, शकुंतला हॉस्पिटल, अच्छा चैट बॉक्स में लिखा था क्या? हाँ शकुंतला हॉस्पिटल। सिस्टर जी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन था क्या? कुछ नहीं मैडम, मैडम को वेल सुन बता दे देना। क्या बता दो? वेल सुन, उनका तबीयत ठीक नहीं है ना, जल्दी तबीयत ठीक होने दो उनकी। कृतिका मैडम का भी कृतिका मैडम सुन रहे ना? आपका तबीयत जल्दी ठीक होने दो, प्रार्थना कर रहे हैं हम सब। जय थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। आपका फेस दिखाओ, आज लास्ट है। अरे फेस क्या दिखाएंगे, बेड पे पड़े हैं। मैडम आप जल्दी ठीक हो जाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। टेक केयर मैडम। बहुत अच्छे से आंसर किया सबने आज। बाय, टेक केयर। सभी सिस्टर को रिक्वेस्ट है आज का फीडबैक फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है? ओके मैम। एंड अर्चना मैटरनिटी से कितना स्टाफ है? अर्चना मैटरनिटी अर्चना मैटरनिटी कितना स्टाफ है आपका? अर्चना मैटरनिटी मैडम काय क्वेरी विचारले तर यावर आपल्याला आन्सर देऊ शकतो। ओमसाई हॉस्पिटल, ठीक है। किसी को कुछ डाउट्स है सिस्टर? सिनी हो गया कंप्लीट सेशन? या सेशन इज ओवर। So madam, you have any questions? Yeah. No, I don't have any questions. I think we can end the session. Okay. अभी एक काम कर दो पूर्वा, जस्ट अ मिनट। यस जस्ट अ मिनट। सभी सिस्टर्स, इतना आपको 10 सेशंस आपको कृतिका मैडम ने, क्रांति मैडम ने वगैरह दिया है, एक बार थैंक्स बोलो, सुनने दो।
Thank you very much. Thank you everybody. All the best. Thank you. All the best and do well. It was a pleasure. It was a pleasure taking classes for you. Thank you so much. Thank you, everybody. madam. Get well soon. Thank you. Take care. Bye. ठीक है Thank you so very much. much. Thank you everybody. Thank you Sana. Thank you Purva. Thank you all. Thank you Krutika madam, Sini, Dr. Krutika. Thank you all, madam. Thank Thank you, Sinimol. Thank you, Purva. Thank you. Okay. Thank you, Krutika madam. Shall I end the meeting, Sini? Yeah, you can end the meeting. Okay. Thank you. Bye. Thank you.